वीडियो ओके है कि नहीं। बाद में लोग बोलते हैं ऑडियो सही नहीं आ रहा सर, पहले ही बता दीजिए ऑडियो ठीक है कि नहीं, है ना। जल्दी से बता दीजिए फटाफट, जब तक मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। एक आध काम कर लेता हूँ मैं भी अपने। हम्म। अभी तक नहीं आया ऑडियो वीडियो ओके का मैसेज। कमाल हो गया यार, मुझे तो लगा कि जो आ गया गरीब है, होगा, मुझे लगा आ गया होगा अभी तक। चलिए खैर। ओके है, ठीक है जी। हमको ना बाकी कोई कमेंट दिखता ही नहीं जो हम पूछते हैं उसके जवाब के अलावा, इसलिए बाकी जो अब जवाब भेजते हो ना आप लोग, उसकी जगह पहले वो भेज दिया करो कि जो पूछा है, तो मेरी आंखें खुलें फिर उसके बाद, फिर मुझे दूसरे कमेंट भी दिखें। क्योंकि जब तक अपने मतलब की बात नहीं दिखती तब तक मैं आगे बात करना बेकार है। पूछ कुछ और रहा हूँ, जवाब कुछ और आ रहे हैं, तो वो यूज़लेस हो जाता है ना। नारायण शंकर रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, पहला कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी तरफ से। चलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम भैया, आप सभी को नमस्ते, राम राम। फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को जिन ग्रुप्स में आप शेयर करते हैं, ताकि जिनको नोटिफिकेशन नहीं भी मिला उनको भी नोटिफिकेशन मिल जाए, वो भी जुड़ सके। वहाँ शेयर कर दीजिए। और जब तक आप शेयर करेंगे तब तक हम अपना कुछ काम कर लेते हैं। 8770720196 ये वो नंबर है जिस पर आपको इस लाइव की फ़ीस पे करनी है, क्योंकि ये फ्री नहीं है भाई साहब, पेड है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं बाकी चैनल की तरफ, यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है सर, सारा पेड है। गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से इस नंबर पर आप 8770720196 पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। भीम यूपीआई का एड्रेस है n.shuklain@UPI। पेट्रियन का एड्रेस है patreon.com/नितिन शुक्ला, आप इस पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। यदि भारत के बाहर है तो पेपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, तो जिनको समझ में नहीं आता उनके मालिक से ही उनको सुनवा देता हूँ। लो भाई सुन लो अपने मालिक की बात। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गई। आपके परिवार में जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब के दो चैनल, नितिन शुक्ला वेरीफाइड, जिस पर अभी आप यूट्यूब इस लाइव को देख रहे हैं, और एक और है नितिन शुक्ला लाइव। दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा, उसमें ऑल को ऑन कर लीजिएगा। हमारी सारी गतिविधियाँ एक चैनल से होती हैं, वो चैनल है टेलीग्राम का चैनल, t.me/n शुक्लाइन। यदि आपके पास टेलीग्राम है तो @n शुक्लाइन लिखेंगे तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और अंदर जाके उसमें नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। पूरा भी लिख सकते हैं telegram.me। ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू, शेयर चैट, ट्यूटर, इस पर @n शुक्लाइन लिखेंगे, हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इन लिखेंगे तो पेज आ जाएगा, लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। इसी प्रकार से गैप पर @नितिन शुक्ला लिखने पर हमारा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। ठीक है साहब। तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको बता दें, कंडीशन पहले जैसी बिल्कुल क्लियर है। पहले लाइक कर लीजिए वीडियो को, ठीक है, उसके बाद वीडियो को देखिए। जिनको लाइक नहीं करना उनसे भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, प्लीज़ कृपया करके आप इस लाइव को ना देखें, आप इसको निकल सकते हैं बिना लाइव देखे हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी रहूँगा। और डिस्क्लेमर भी पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें दिखाते हैं वो एक एनालिसिस होता है, क्रिटिकल एनालिसिस होता है। वो सारी गलत परंपराएं, गलत चीज़ें जो चल रही होती है उनके खिलाफ में हम ये भारत के लोगों की आंखें खोलने के लिए करते हैं, ताकि सच लोगों के सामने आ सके। लेट ट्रुथ प्रिवेल। ठीक है, तो वक्त लाइक करें, कम वक्त गेट लॉस्ट। ओप्स, इतना खतरनाक कौन थे भाई? मनी मेकर, मयूर मास्टर। चलिए, ठीक है जी। हेमंत शाह जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। देबू परथियाल जी, जो काम करता है सबको देना। हाँ जी देबू परथियाल जी, वो तो वैसे ही बोल रहे थे। बाकी मेरा एक काम है, मेरा तो ये कहना है जो स्टूडेंट है उनको नहीं देना है। हमारे यहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन अलग से है। जो पेंशनर्स हैं जिनका सिर्फ अपना गुजारा भत्ता निकलता है उनको नहीं देना, और जिनकी जॉब छूट गई है कोविड के इस दौर में उनको भी नहीं देना। जब लग जाएगी तब ले लेंगे ना, अपन कोई दिक्कत थोड़ी है। कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, ना आप भाग रहे ना मैं भाग रहा हूँ, तो टेंशन किस बात की। ठीक है ना। चलिए, तो डिस्क्लेमर हो गया, शुरू करें फटाफट जल्दी से।
मैं ही भूल गया कहाँ से शुरू करना था, बताओ, रोज़ भूल जाता हूँ मैं। एक मिनट। अविनाश आचार्य जी धन्यवाद भैया। सचिन नंदा जी धन्यवाद। अशोक योगी जी मैं तो गरीब हूँ। जय श्री राम नितिन भाई। योगी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल, अशोक योगी जी आप एक बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप गरीब हैं, इस दुनिया में हम सब गरीब हैं। अगर कोई, क्योंकि सभी भगवान श्री राम के आगे खड़े हैं। अनुराग जी धन्यवाद आपका। चलिए, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, सारी चीज़ों पर आऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम अच्छी खबर से शुरू करते हैं। और अच्छी खबर क्या है, आइए ज़रा देखिए। ये पीछे जो मंदिर, इसको पहचानते हैं आप? ये दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर है, स्वामीनारायण अक्षरधाम। और ये जो आप आगे देख रहे हैं, ये क्या है? कोविड रिलीफ। क्या कोविड रिलीफ है भाई? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, इतने सारे हैं, ये देख रहे हैं। एक आध दो नहीं है, गिने अपन क्या, कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ओफो, कहाँ से शुरू करूँ, पीछे से आता हूँ। 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। ओह, 42 43 44 45 46। छोड़ो यार, ये तो 500 के आसपास लग रहे हैं। जब इतने में ही 50 हो गए तो अंदाज़ा लगा लीजिए अभी इतना बाकी है। तो BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा ये इतने सारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए गए। तकरीबन मेरे ख्याल से 1100 के आसपास रहे होंगे, क्योंकि राउंड फिगर में देते ना, हमारे राउंड फिगर में देने का हिसाब है। नमस्कार, बड़ा आदमी सही रखा है फ़ी मांगने के लिए जी। शुभ चौधरी जी परमानेंट रख लिया जी, हमने कहा रोज़ रोज़ का रट्टा ख़त्म, है ना, तो हमारा भी काम बच जाता। सर टुडे नो एंटी मोदी स्लोगन ट्रेंड ऑन ट्विटर, नहीं तो ये यूज टू रन ट्रेंडिंग एंटी स्लोगन एवरी मंथ, आई थिंक कुछ इफेक्ट हुआ है। नहीं वैभव गुप्ता जी, बिल्कुल आज भी ट्रेंड हुआ है, आपकी जानकारी नहीं है आज तो, बल्कि इनफैक्ट मैंने देखा प्रो राइट विंगर्स एक भी नहीं था, सब लेफ्ट विंगर्स वाले ही चल रहे थे, है ना। जय स्वामीनारायण नितिन जी और आपके सारे श्रोताओं को जय स्वामीनारायण। हेमंत शाह जी आपको भी। गुनाजीत चौधरी जी धन्यवाद आपका। चलिए, तो साहब ये स्थिति है। ये 4 बिस्किट 40 कैमरे नहीं है, 1100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कितने का? भाई साहब ने किसी ने ब्लैक करने के लिए रख रखा था ना, 1.5 लाख रुपए में है, वो जो कांग्रेस वाले भाई साहब थे। ठीक है, तो अंदाज़ा लगाइए अगर ये लोग ब्लैक करने पे उतर आए तो कितना पैसा कमा सकते हैं वो लोग। तो कुछ लोग तो कह रहे थे ना, मंदिर अंदर में पैसे मत दिया करो इन लोगों को, ये भगवा भगवा लोगों को पैसे मत दिया करो, पंडा तो खा जाता है। पंडा खा नहीं जाता, पंडा तुम्हारी जान बचाता है। ठीक है, ठीक है, ब्राह्मण जो है, जो स्वामीनारायण जो मंदिर जो है, ये खा नहीं जाते आपके पैसे को। ये वक्त पर जब आपको ज़रूरत होती है ना, तो आपकी जान बचाते हैं, आपकी, आपके परिजनों की। ठीक है, तो कंसेप्ट थोड़े क्लियर रखिए, है ना। हिमांशु शर्मा जी धन्यवाद। तो ठीक है साहब, ये तो काम कर रहे हैं, ठीक है। और भी कोई कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा? हमने कहा चलो देख लेते हैं, प्रयास करते हैं हम आपको दिखाने का। अब ये कौन है भाई, देखें। एक तो म्यूज़िक गलत डाल देते हैं लोग, म्यूज़िक के चक्कर में हमको नुकसान हो जाता है। ये म्यूज़िक मत डाला करो। ये कौन पीपी किट पहन के भाग रहा है भाई? ये कौन चोर लोग हैं क्या? नहीं, डॉक्टर लग रहे हैं यार, पता नहीं यार ये कौन है। ये पहन लिया, ओ तेरी, ये क्या है? अरे रे 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 रे, ये तो RSS का लोगो लगा लिया भैया, ये तो बड़े गलत लोग हैं। ओहो, कोविड हॉस्पिटल सेवार्थ, अच्छा जी, कोविड हॉस्पिटल में सेवा करने आए हैं। चलिए साहब देख लेते हैं, अलग अलग लोगों की सेवा करने आए हैं। चल जा भाई, वीडियो बीच में बंद मत हुआ कर। ये देखिए, ये RSS, ओहो हो। चलिए साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना काफ़ी है, या और दिखाएं? ये डॉक्टर भी हैं यहाँ, पीपी किट भी हैं साहब, इतनी सारी लोगों की सेवा भी की जा रही है। भी कोई खौफ नहीं, बल्कि अंदर एक उत्साह અને જુમલો દેખવા મળ્યો જે કદાચ સામાન્ય રીતે કોઈ ના અહીંયા આગળ બોજ સાથી ગદગદથી સુપર સર્વિસ, જબરજસ્ત પરફોર્મન્સ અને સૌથી મોટું કોઈ જાતની બીક નો પણ ખૂબ
જેવી રીતે તમે તમે ખવડાવો ને એવી રીતે મારો દીકરો પણ નથી. तो साहब ये स्थिति है, काम तो लगातार चल रहा है, लोग काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, आरएसएस वाले लोग भी काम कर रहे हैं ना। और देखते हैं कौन कौन काम कर रहा है, जरा आगे बढ़ा लेते हैं जल्दी से। मैंने कहा ना ये लोग मरवाएंगे इस तरह का। अब ये देखो भाई साहब, ये पीपी किट में कुछ लोग खड़े हैं, ऐसे खड़े कर दिए, दिखने में आरएसएस वाले लगे हैं, है ना। अब पता नहीं आरएसएस वाले हैं कि नहीं, आरएसएस का लोगो तो लगा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। लीजिए साहब, कपड़े पे आरएसएस लिखने से कोई आरएसएस का हो जाता है क्या? अरे चाय वाय भी बट रही, खाना वाना भी बट रहा है सुबह के 4 बजे। ओहो हो, लीजिए साहब, पेशेंट के पास भी पहुंच गए ले लेके। चलिए वो तो ठीक है, फ़ोटो खिंचवा ली, वो बाहर आके, वो कौन सी बड़ी भारी बात है। लो जी, फिर से आ गई वही फ़ोटो। एक फ़ोटो को 2-2 बार डालते हैं ये लोग। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए, ये आरएसएस वाले हैं, देख रहे हैं आप, ये चोरी करके ले जा रहे हैं, पीपी किट पहन के चोरी करके ले जा रहे हैं लोग। देखिए आप, ये आया वीडियो, देख लेते हैं अब ये कौन है। अच्छा, चलो प्रार्थना तो हो रही है, ये तो आरएसएस वाली लग रहे हैं। ठीक है भैया, वो फ़ोटो शायद सही थी। चलो ये आ गए भाई, सारे वॉलंटियर्स आ गए जो पीपी किट पहने हुए थे। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये सब तमाम सारे आरएसएस के काम, आरएसएस के लोग, ड्रेस बदल गई है इनकी। और ये खाने के पैकेट तमाम सारे। तो जो काम चल रहा है साहब, ये 4 बिस्किट 40 कैमरे वाले नहीं हैं, इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि इनका जो हिसाब किताब है बड़ा गड़बड़ है इन लोगों का भाई। ऐसे ही जो BAPS वाले हैं, उन्होंने भी बस थोड़ा सा डाल दिया। भाई आप जब काम करते हो ना, थोड़ा सा पब्लिक में थोड़ा दिखाया करो, पब्लिक को आना चाहिए। यूनिफॉर्म चेंज्ड बट ड्यूटी रिमेन्स सेम। यूनिफॉर्म बदल गई साहब, इधर से इधर आ गए, लेकिन ड्यूटी बराबर है। चलिए, तो ये आरएसएस का काम है। वो जो केट्टो शेट्टो टेट्टो में आप लोग देते हो ना, उसकी जगह इधर दे दिया करो। ये मैं आपको एक जगह का दिखाया आज। आप मुझसे कहेंगे मैं भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग आपको दिखा सकता हूँ। हो सकता है आपको शायद पूरा दिन लग जाए देखने में। तो अगर आप कोई अगर इसमें चैलेंज करे तो अपन संडे का दिन उठा सकते हैं। सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएंगे, रात के 10 बजे तक दिखाते ही रहेंगे, पूरा दिन निकल जाएगा। निरंजन स्वामी जी धन्यवाद, लव फ्रॉम कर्नाटका कर रहे हैं। देवदास जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमन सिंह जी नमस्ते अंकल, आपको एक वीडियो शेयर किया, उसको आप एक बार देखना, टीचर होके बहुत कुछ गलत बोला है, फैक्ट्स के चेक करिएगा। अमन सिंह जी फ़ोन करा कीजिए भाई साहब, ऐसे तो नहीं देख सकते ना, 15,000 मैसेज 10,000 मैसेज कहाँ देखेंगे, गरीब आदमी हूँ यार मैं। संजय कुमार, सनातन धर्म का नाम ही सद्भावना, जी बिल्कुल। अमित जी कहते हैं सर आई वर्क ऑन शिप, नॉट एबल टू ज्वाइन यू फॉर लास्ट 3 months, नाउ शिप कम टू इंडिया, गट मोबाइल नेटवर्क, सो वॉज लकी टू ज्वाइन यू, जय श्री राम। अरे वाह अमित जी, कोई नहीं, इकट्ठे देख मारिएगा सारे पुराने वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। अजय जी नमस्ते सदा वत्सले। चलिए साहब, अनिल जी कहते हैं सर आरएसएस वाली सेवा वीडियो टेलीग्राम में ज़रूर डाल दिया करो प्लीज़, मेरे कुछ सिख दोस्त हैं उनको विश्वास नहीं होता, सिर्फ खुद को असली मसीहा समझते। सर उनको शर्म आ जाएगी, एक उनका पूरा जितना वो काम करते हैं ना, वो एक डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो एक प्रांत में आ जाएगा। आप समझिए, एक प्रदेश में 3 प्रांत होते हैं, अक्सर 2 या 3 प्रांत, एक प्रांत में ही खेल लग जाएगा। आप बोलेंगे ना मैं आंकड़ों पे पैसों के साथ बात कर लूँगा, कितने रुपयों का काम किया है वो भी बता देंगे हम, अगर ऐसी वाली बात है तो, है ना। वो तो हम उनसे खंगाल लाएंगे। अगर पैसे नहीं बता पाएंगे तो अपन पूछ लेंगे ना कितने पैकेट बांटे, कितना किलो था, क्या था, 1 मिनट में हिसाब लगता है, 2 मिनट के अंदर काम हो जाता है, खेल खत्म। सर वीडियो टेलीग्राम पे, हाँ बिल्कुल डाल दूंगा जी, बिल्कुल दूंगा, है ना, आपने कहा तो अवश्य दूंगा। सोहन जी धन्यवाद। चलिए ठीक है साहब, भगवती साहू जी धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें तो कहाँ बढ़ें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। वो शुक्ला जी तुमने गल कही थी वे बंद है जाओ, वो आज बंद नहीं आओ, तिहाई बात गलत है गई। तो मैंने कब कही भाई, मैंने कब कही, ऐसे से ज्ञानी मैं कह रहा हूँ हो सकता है कल बंद हो जाए, नहीं आप तो कह रहे थे बंद हो जाएगा, बंद नहीं हुआ। हाँ भाई साहब बंद नहीं हुआ। अरे तो भैया मेरे बंद नहीं हुआ, हमने कल ये कहा कि बंद हो जाएगा, हमने कहा भाई ऐसी ऐसे तनातनी चल रही है, मैं होता तो 2 मिनट के अंदर बंद कर देता।
और मैं होता तो ये बंद नहीं हुआ करने वालों को पहले बंद कर देता अंदर कि उठा इसको लेकर आ, इसको लेकर गया, इसको ए कहानिया लेकर गया, इसको डाल, इसको अंदर डाल, पहले इसको डाल। नहीं मतलब कमाल हो गया साहब, कमाल के लोग हैं। मतलब ऐसे ऐसे अच्छा ये करते वही हैं 20 21 22 साल वाले छोकरे ज़्यादा, उनको लगता है आज मौका मिल गया, अंकल को घेरेंगे। चलो कोई बात नहीं, आप भी खुश रहो। तब क्या भाई ट्विटर तो चल गया, आज तो मोदी जी ने ट्वीट भी कर दिया। आप कह रहे थे ट्वीट नहीं करो, कर दो आज, तो भैया कर दिया आज। बड़ी आफत है साहब। फिर क्या, अब ट्वीट आया तो आएगा, क्योंकि कल 9:14-15 पर हमने कल ही बोला था कि आज आएंगे मोदी जी, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो कुछ किया, कुछ कहा उन्होंने, तो ट्वीट किया। भाई ठीक है, तो ट्वीट से क्या मतलब निकलता, 2 दिन बाद ट्वीट किया तो उसको क्या माने। भाई 2 चीज़ें हैं, पहले हम पूरी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर आएंगे, ठीक है। अजय राठौड़ जी धन्यवाद। RSS सेवा नमन जी, कौन थे भाई साहब आप? नरेश जी। तो साहब क्या हुआ, शाम आते आते सेंटर आस्क्ड सोशल मीडिया कंपनीज टू गिव कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ न्यू रूल्स प्रेफरेबली बाय टुडे। केंद्र ने कंप्लायंस क्या करी आपने, क्या नहीं करी, इसकी रिपोर्ट दे दो हमको, आज के आज दे दो। रात के 8:52 का खबर है। अपना नहीं है, ढक्कन हेराल्ड की है, ढक्कन लोगों की है, ठीक है भाई साहब। और किस किस ने भैया, और क्या न्यूज़ है, आओ। टॉयलेट पेपर, आई मीन टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू डिजिटल रूल्स इमीडिएटली रिपोर्ट स्टेटस ऑफ कंप्लायंस, सेंटर आस्क्ड सोशल मीडिया फर्म्स, तत्काल जमा करें आपने क्या कंप्लायंस किया, क्या नहीं किया। अब क्या होगा, जवाब तो देना पड़ेगा, कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ। किसी ने कहा कोर्ट चले गए, वो कहीं भी चले जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्ट का मैटर अलग है, कंप्लायंस तो यहाँ देनी पड़ेगी, है ना, ठीक है ना। हिरेन जी कहते हैं सर मेरे केजू के कहने पे अपनी माता जी की तरफ से, क्योंकि पूरे परिवार को देना होगा। हिरेन जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कंप्लायंस रिपोर्ट मांग ली, कंप्लायंस अब इनको देनी पड़ेगी। कोई कह रहा हाई कोर्ट में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, चले जाओ। सरिता खंडेलवाल जी धन्यवाद। तो जो लोग हाई कोर्ट चले गए उससे भी क्या होने वाला है भाई। देखिए आपने कंप्लायंस नहीं किया, सरकार ने कंप्लायंस आपकी मांगी थी, आपने कंप्लायंस नहीं किया। अब 2 चीज़ें बनती हैं, नरेश जी जय श्री राम, 2 चीज़ें बनती हैं। नंबर 1 कि सरकार बैन कर दे, तो बैन करके क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा बैन करके, बंद कर दोगे आप। तो कंप्लाई नहीं किया, मैं तो कहता हूँ सिंपल सी बात है, 5-5 हज़ार करोड़ की पेनल्टी ठोक दो जी, 5-5 हज़ार करोड़ की पेनल्टी। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, वो दे नहीं पाएंगे। दिवालियों के यहाँ से जाएंगे, इनके कंप्यूटर सब बिकेंगे, कुर्सी भांडे, बढ़िया बेइज्जती होगी कि ट्विटर का सब कुछ बिक गया जी। और यहाँ रहना है तो 5,000 करोड़ रुपए भरो, तो या तो भरोगे या जाओगे। इतनी तो इनकम है नहीं कि तुम यहाँ भरोगे, क्योंकि तुम्हारी तो इनकम ही बहुत कम है। तुम्हारे पास तो भाई, तुम्हारे पास तो आदमी गिने चुने हैं, इनके पास तो आदमी गिने चुने हैं, इनके पास ज़्यादा आदमी है ही नहीं। कुछ 1-1.5 करोड़ लोग हैं शायद इनके पास में सब्सक्राइबर, उसी पे इतना बवाल मचाते हो। ओ माय गॉड, आंटियाँ ब्लू टिक वाली, और ऐसा हो गया वैसा हो गया, और साहब भाई साहब वो तो रेला पेल देती हैं बिल्कुल। भाई साहब दुनिया में यही चल रहा है, ट्विटर बंद करके बाहर चिड़िया चचा रही होती है, और यहाँ खोलो तो ऐसा घमासान हो रखा था। तीसरा विश्व युद्ध तो ट्विटर पे ही हो जाता है पूरा का पूरा, और मतलब इतना प्रेशर कि पूछो मत। तो भाई हमारा तो कहना ये है, इनको यार बंद बैन वैन करने की ज़रूरत नहीं है, इन पर पेनल्टी लगाओ, इनको जेल मत भेजो। जेल तो बेचारा वो गरीब आदमी जाएगा जो नौकरी कर रहा है, इनकी कंपनियों पर पेनल्टी लगाओ, 1,000 करोड़, 5-5 हज़ार करोड़ तड़ातड़, और पर डे की लगाओ, 1,000 करोड़ रुपए पर डे की पेनल्टी, जब तक आप कंप्लायंस नहीं करोगे। आप जाओ, आप लेकर आना हाई कोर्ट से, जब तक हाई कोर्ट से स्टे लोगे तब तक तो पेनल्टी बनी गई, वो भी हाई कोर्ट में जमा हो जाएगी। भैया जमा कर दो, कृष्णा स्वामी जी धन्यवाद, है ना। जब आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगती है तो आपको पता होना चाहिए। कई बार जो फाइनेंशियल मैटर होता है उसमें ये होता है कि कोर्ट कहता है भाई पहले पैसे जमा कर दो, फिर अपन देखेंगे। मंजूलता अग्रवाल जी धन्यवाद। तो लंका लग जाएगी उसमें, पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो भाई पैसे से मारो इनको, पैसे से तरीके से मारो इनको, इनको कंगाल कर दो इनको, ठीक है ना। हम भी देखते हैं कितने लोग इसमें पैसा लगाने वाले हैं,
ठीक है। हाउ टू गेट DRDO 2G, माई रिलेटिव सफरिंग फ्रॉम कोविड इन कर्नाटका, डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू गेट इंक्रीज। सर ये तो आपको हॉस्पिटल से ही बात करनी पड़ेगी श्रीनिवास जी, क्योंकि ये पब्लिक में बिकने नहीं आई है दवाई, इंस्टीट्यूशनल सप्लाई की है ना, आपके हॉस्पिटल को ही मिलेगी। आप डॉक्टर से बोलिए, वहाँ से आपके जो भी DM होंगे उनसे संपर्क करेंगे, वहाँ से लेकर देंगे, है ना। पेनल्टी तो ऑपोजिशन भर देगी, इतना लूट के जो कमा खा रखे हैं तब और मुश्किल हो सकता है। परमेश्वर जी वही तो पैसा निकालना है, वही तो सारा पैसा निकालना है इनका, जो लेकर छुपा के बैठे हैं, चोरी का माल धीरे धीरे करके निकल रहा है, कभी आंदोलनों में, कभी इधर कभी उधर। सुरेश केलवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, केवलानी जी सॉरी। रॉबिन जी कहते हैं लॉ एंड IB मिनिस्टर डोंट हैव करेज इन सेंस। रॉबिन जी देखिए, अब ये तो एक अलग ही प्रॉब्लम है ना, इसमें कोई क्या कर सकता है, ये तो पार्टी के तौर पर प्रॉब्लम है, सरकार के तौर पर प्रॉब्लम है, सरकार जाने। जनता ने 303 सीट दे दी, जनता ने राज्यसभा में बहुमत दे दिया, इससे ज़्यादा जनता कुछ कर नहीं सकती। अब ये पार्टी का कॉल है, सरकार का कॉल है, उसको क्या करना है ना। निरंजन जी कहते हैं लाइक द वीडियो। भैया पहले भी कहा था, वीडियो देखने से पहले लाइक कर लें। जिन्होंने नहीं करना है दोनों हाथ जोड़ के सर विनम्र निवेदन, विनम्र अपील करता हूँ रोज़, प्लीज़ सोने जाओ सर, कहाँ चक्कर में पड़े हो आप। इतनी अच्छी रात हो रही, बढ़िया चकाचक चांदनी रात है, सो चैन से, कहाँ टेंशन पाले हो, है ना। तो तब क्या, तब भाई साहब फांसीवाद आ गया अभी देश में, गजब का। कल बंद नहीं हुआ तो जियादन आंटियाँ परेशान हो गई, भयंकर परेशान हो गई जियादन आंटियाँ, बोले भाई साहब फांसीवाद आ गया और तालिबान बन गया और फलान हो गया और ढिकान हो गया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, कमाल है। अच्छा एक बात और है, इनके जो हैंडलर्स हैं ये भी बड़े गजब हैं, बड़े गजब के, दुनिया जहान में तरह तरह की बातें करेंगे, पता नहीं समझ में नहीं आता क्या इनका मन है, क्या इनके दिमाग में चलता है, और कहाँ कहाँ से क्या क्या वो डलवाएंगे। सिर्फ इतना नहीं, जो इनके जो चैंपियन हैं वो चैंपियन क्या क्या बोलते हैं ज़रा देखिए। देखिए नैरेटिव कैसे बनाया जाता है कि फेसबुक रजिस्टर्ड 4765 सेंसरशिप रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट लास्ट ईयर, कोई माइक करके, ये भाई साहब न्यूयॉर्क में काम करते हैं लेकिन इनको भारत की चिंता। कितनी? 4765, ठीक है। इसके बाद कौन है? टर्की, कितना है? 2014, फिर है पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, इजराइल है 113, ठीक है। दिलजीत जी धन्यवाद। तो हमने कहा भैया ज़रा हिसाब लगा लें, टर्की की पॉपुलेशन कितनी? भारत की 4765 है, टर्की का 2014 है। आ जाइए, टर्की की 8 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब 8 करोड़ से 135 करोड़ लगाइए ज़रा, कितना कितना गुना हो गया। 8 करोड़ में यदि हम आए 2014, तो इसमें कितनी होनी चाहिए कंप्लेंट? मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास हो जाएगी शायद। 138 करोड़ भारत की आबादी। इसी प्रकार से अगर हम इजराइल की देखें तो आबादी कितनी है? 1 करोड़। कंप्लेंट कितनी इजराइल ने दी है? 113 करोड़, ठीक, 113। इसमें 2 जीरो और लगा लीजिए, 11,300 प्लस इसमें 30% और जोड़ लीजिए, 3,000, तो 14,000 कंप्लेंट हो गई। कितनी आई? 4,000। तो भारत तो बहुत शरीफ है यार, भारत ने अगर ऐसा बोला। दूसरी बात ये कि आखिर सरकार जाती क्यों है इनके पास में कि आप हटा लो, सेंसरशिप कर लो? सरकार खुद से क्यों नहीं हटा देती? जिसने उल्टी सीधी पोस्ट डाली है उस पर FIR करके अंदर करो, काहे के लिए इतना टेंशन पालना? दूसरे के दरवाजे जाना क्यों? ये पॉलिसी अपने आप में गलत है। दूसरी बात, आप वहाँ कंप्लेंट भेजते क्यों? आप तो बुलाइए अधिकारी को कि भाई ऑफिस आ जा, इधर पे हम तेरे को बताएंगे क्या करना है। वो साहब हमारा नहीं है, ठिकाना नहीं। एक बात बताइए, अपन छोटी मोटी जो दुकानें होती है उस पर भी ऐसी होता है ना, अक्सर बोलता है आदमी भाई साहब सेठ नहीं है, मैं तो यहाँ पे नौकरी करता हूँ, तो क्या करता है, अपन उसको उठा लाते हैं, पहले तू चल, 2 बैत दिए अंदर, अब सेठ आएगा। ऐसी होता है ना, दुकान सील कर दी। तो सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, उसके कहने थोड़ी होता है। दीपेंद्र दास जी कहते हैं यूरोपियन यूनियन $1 मिलियन फाइन ऑन बिग टेक। बिल्कुल दीपेंद्र दास जी। तो यहाँ पर भी इसी तरह से इन पर 5-6 हज़ार करोड़ का जुर्माना, 10,000 करोड़ का जुर्माना ठोक देना चाहिए। फैक्ट दैट ऑपोजिशन हैज़ प्रॉब्लम विद ट्विटर बैन मीन्स सीनियर पर्सनस इन्वेस्टमेंट आर एट स्टेक। तुषार जी बिल्कुल। अभिषेक जी कहते हैं सर बैन इज़ नॉट द ऑप्शन, दे मे कम विद न्यू फेस न्यू नेम, दे नीड टू गेट पनिश्ड एंड दिस कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। अभिषेक जी सबसे अच्छी मार होती है पैसे की मार, बड़ी बुरी होती है ना। सर व्हाट आर योगीज चांसेस ऑफ विनिंग अप नेक्स्ट ईयर विदाउट विनिंग 2022? नो चांस ऑफ विनिंग 2024। कुणाल जी अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल चांसेस बहुत अच्छे हैं योगी जी के ना। रोहित जाट जी, क्योंकि वहाँ कोई उनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं उनकी फिगर का, उनके बराबर कद का।
रोहित जाट जी कहते हैं गुरुजी सल्यूट, धन्यवाद भैया। तो साहब झगड़ा चल रहा है, झगड़े में हाई कोर्ट भी पहुंच गए, सेंसरशिप की बात भी होने लगी, इतनी सारी सेंसरशिप करा ली, फलान करा ली, ढिकान करा ली, लेकिन एक सीधी सी बात है, बैन और नॉट सर। तो फिलहाल तो अभी बैन नहीं हुआ है, भविष्य में हो सकता हो भी जाए, क्योंकि अंदर से जिस तरह की सुगबुगाहट आ रही हो तो यही आ रही है। व्हाट्सएप को लेकर भी ये सुगबुगाहट आ रही है कि जो ग्रुप्स हैं वो हो सकता है बंद हो जाए, तो जो लोग ग्रुप के लोग हैं आपस में अपने नंबरों को आदान प्रदान कर लें, क्योंकि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आप शायद ग्रुप से संपर्क ना कर पाओ। तब क्या, तो चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी और प्लेटफॉर्म हो, जो भारत का कानून नहीं माने उसके ऊपर पेनल्टी का क्लॉज होना चाहिए, और हैवी पेनल्टी का क्लॉज होना चाहिए। इतना पेनल्टी होनी चाहिए कि सीधे सीधे कंपनी बंद हो जाए, दिवालिया होकर बंद हो जाए, है ना। तो आदमी को डर रहेगा कि अगर मैंने लफड़ा किया तो मेरा तो कंपनी बिक जाएगी। ठीक है, हिट देम वेयर इट हर्ट्स इन देयर पॉकेट। यस देवू परथियाल जी, बिल्कुल, पेट पे लात मारो, बहुत ज़ोर से लगती है, तो हमेशा ऐसी जगह लात मारनी चाहिए जहाँ बहुत ज़ोर से लगे। तो मेरे ख्याल से हैवी पेनल्टी इनके ऊपर लगाई जानी चाहिए, और पर डे के हिसाब से पेनल्टी ठोकनी चाहिए। 1000 करोड़ पर डे की पेनल्टी ठोक दो आप, या तो ये यहाँ रहेंगे या यहाँ से चले जाएंगे। ऑप्शन सीधा रख दीजिए भाई, आपके पास ऑप्शन है, आप अपने सर्वर को डाउन कर दीजिए, आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। आपका सर्वर अगर चालू रहेगा तो आपको 1000 करोड़ पर डे के देने, ख़त्म हो गई बात। जब तक आप कंप्लायंस करोगे, जब तक अगर आपको लगता है 3 दिन है तो 3 दिन के लिए आप अपना सर्वर डाउन कर दो, आपको 1 रुपये भी नहीं लगेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तुमान भार्गव जी जय हो कह रहे हैं, धन्यवाद भैया। सुदीप कुमार जी जय हिंद। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, इसमें इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो ईजीली हो सकता है, शायद हो सकता है नियर फ्यूचर में सरकार पेनल्टी लगा भी दे। अब लगा देगी तो पता नहीं वो कहने आएंगे कि नहीं, वो उनने कही थी लग गई, नहीं लगी तो वो तो कह रहे थे लगेगी, नहीं लगी, तो अब इनका भाई कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो वो लोग अपनी जगह रहेंगे, और जहाँ तक सवाल इसका है कि पेनल्टी होनी चाहिए या इन पर एक्शन होना चाहिए किसी प्रकार का, एक्शन तो 100% होना चाहिए, क्योंकि कोई भी विदेशी छोटी सी कंपनी, प्राइवेट एक कंपनी वेबसाइट आके भारत पर दादागिरी कर जाए, ये बहुत बड़ी बात है, और भारत इस बात के लिए कभी भी तैयार होना नहीं चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तब भी हम यही कहते कि भाई इसको बैन करो। कोई भी विदेशी भारत में आकर भारत को ललकार नहीं सकता, सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार में कोई भी बैठा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जब देहाती प्रधानमंत्री कहा था मनमोहन सिंह जी को, तब हमने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। पाकिस्तान की इतनी एस्तेसी मारी थी जितनी शायद पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर कभी एस्तेसी ना हुई हो। तो वो तो बीजेपी से नहीं थे, तो कांग्रेस के थे। फिर क्यों? क्योंकि देश की अस्मिता की बात है, देश की शान की बात है, देश की इज्जत की बात है। तो जब देश की इज्जत आएगी, देश की शान की बात आएगी, तब फिर इसी प्रकार से काम होगा। तब सबको एक होकर काम करना पड़ेगा, और विदेशी जो भी आए, जो भी विदेशी आए, उसको मार के भगाना होगा, क्योंकि जब मार के नहीं भगाएंगे तो ऐसी तो आक्रांत आए थे पहले, ऐसी तो ईस्ट इंडिया कंपनी घुस गया था अंदर। तो सबको एक होकर इन विदेशियों को सबक सिखाना है, इन विदेशियों को यहाँ से बल्ले बल्ले करानी है। या तो आपको हमारा कानून मानना होगा। ये वही बात है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। कैसे आई थी? कोई लड़कर आई थी? बिल्कुल नहीं। वो आते थे, हम आपका बिजनेस करना है, फिर धीरे से बोलते थे कंपनी कानून है, कंपनी कानून है, कंपनी कानून का विक्टोरिया का। कोई इस कहाँ चलेगा? लंदन। ये भी आज यही कह रहे हैं कंपनी कानून है जी। कंपनी कहाँ की? अमेरिका की। केस कहाँ चलेगा? अमेरिका में। जैसे अंग्रेज़ों को मार के भगाया था ना, वो कब भगाया था? 200 साल बाद। तो अब यहाँ क्या करना है? तुरंत मार के भगाना है, वरना आप इनके 200 साल के लिए गुलाम हो जाओगे। इसको याद रखना। गुलामी बिल्कुल भी हमको नहीं रखनी है, और नहीं रखनी है इसलिए पहली फुर्सत में इनको यहाँ से भगाना है। ठीक है, चलिए अपने जो और ऑप्शंस हैं उस पर सब लोग पहुँच जाइए, है ना। तमाम सारे और जो ऐप्स हैं उन पर पहुँच जाइए, भारतीय ऐप्स पर पहुँच जाइए, ताकि अगर यहाँ से बंद हो, और उसको पहले से शेयर कर लीजिए। और ये मत सोचिए कि हाँ इसने डाल दिया पोस्ट, अगर कल को बंद होगा तो फिर तो आप खोल के पोस्ट देख ही नहीं पाओगे, है ना। तो जाकर उसको उसी समय एक दूसरे को जिसको फॉलो करना फॉलो कर लीजिए, तुरंत, बात का मत रखिए। ठीक है, वहाँ पहुँच जाइए, एक दूसरे को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर यहाँ कुछ बंद होता है तो आपको इफेक्ट नहीं आना चाहिए, है ना। एक साथ सारे तो नहीं होंगे, लेकिन सारे एक साथ इस समय लामबंद हो गए, एक दूसरे के साथ लामबंद हो गए कि तुम ये कर रहे हो मैं भी ये करूँगा। दादागिरी
पर वो दादागिरी चलने नहीं देंगे, ठीक है। तो दादागिरी सभी तरह से बंद होनी चाहिए। चलिए, दादागिरी की बात आई तो एक और दादागिरी की आज बात होगी, जिसका आज बड़ा ज़बरदस्त डंका रहा है, और वो दादागिरी है IMA की। IMA in a letter to PM Modi, misinformation campaign on vaccination by Patanjali owner Ramdev should be stopped. In a video, he claimed that 10,000 doctors and lakhs of people have died despite taking both doses of vaccine. Action under sedition charges should be taken against him. अच्छा जी, IMA का कहना है कि भाई इन्होंने वैक्सीन की जो बुराई करी है उसके लिए इन पर एक्शन होना चाहिए। किसको लिख रहे हैं? प्रधानमंत्री को। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊं IMA कौन है। आइए, इनकी दो कौड़ी की औकात बताता हूँ। रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ एक्ट 1860, जो आप अपने घर में सोसाइटी बनाते हो ना, आपके घरों मोहल्लों में जो सोसाइटी चलती है आंगनबाड़ी वाली, वही सोसाइटी है। वो बाइयाँ देखी आंगनबाड़ी वाली, ये जिनने हमारे 100 रुपया ना दे, भी हमारे पैसे खा गए, ये वही वाली रजिस्टर्ड सोसाइटी है। इसका लेटरेट बस अंग्रेजी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वही रजिस्टर्ड सोसाइटी, वही NGO वाला काम है, 2 नंबर वाला धंधे वाला। लिखेंगे प्रधानमंत्री को। अच्छा जी, क्या बात है साहब, बड़े प्रधानमंत्री को लिखने का शौक पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री नहीं मिल रहा, गृह मंत्री नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री को लिखेंगे। कौन लिखेगा? JA जयलाल। अच्छा जी, डॉक्टर रंजन शर्मा, जयेश M लेले, अयो ये तो वही है जिनकी ली थी अपन ने उस दिन क्लास, डॉक्टर अनिल गोयल। तो साहब ये क्या है? ये दादागिरी का एक बेहतरीन नमूना है। IMA यानी चोरों का जमावड़ा। जो डॉक्टर IMA का आपको दिखता है, ये IMA से संबंधित है। यदि उसके क्लिनिक पर, उसकी दुकान पर ये बैच दिखता है, आप वहाँ से उससे पैसे वापस ले लीजिए। पैसे वापस ले लीजिए। आप IMA के डॉक्टर हो, अच्छा पैसे वापस लाओ, नहीं दिखाना आपको, लाओ लाओ पैसे वापस। कितना भी बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट बना रहे, उससे पैसे वापस लो चोर चोट्टे से, क्योंकि चोरों का जमावड़ा, ये दादागिरी करते हैं सरकार पर। एक प्राइवेट एजेंसी, एक प्राइवेट सोसाइटी, उसकी हिम्मत देखिए कितनी है। ये प्रधानमंत्री को लेटर लिखेंगे। Pfizer 5 crore vaccine with 1,500 rupees is around 75,000 crore and those cold storage expenses it's huge sir। इतने में 30 करोड़ कोवैक्सीन बन जाएगा। रेड अलर्ट लाइव कर रहे हैं सर, वो बनाएंगे अपने हिसाब से। स्वामी हेमानंद जी कहते हैं नमस्ते शुक्ला जी, आप ज़बरदस्त विवेचक हो, स्टे हेल्दी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब दादागिरी ये चल रही है कि भाई ये लेटर लिख रहे हैं, सेडेशन का चार्ज लगा दो। अच्छा जी, ये इनका लेटर है, ठीक है। क्यों लगा दो? क्योंकि इन्होंने वैक्सीन की बुराई करी है। अच्छा, तो वैक्सीन IMA ने बनाई है? नहीं। वैक्सीन डॉक्टर ने बनाई है? नहीं। वैक्सीन किसने बनाई है? साइंटिस्ट ने। वैक्सीन किसने बनाई है? सीरम इंस्टीट्यूट ने। वैक्सीन किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने। तो तुम कौन हो 3 में 13 में? ढोलक लटका के ताली पीटने वाले हो, हाय हाय हम आ गए। हाँ, अच्छा मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा तो काम ही यही है, इनका तो धंधा ही यही है, जहाँ पैसा मिले वहाँ पहुँच जाते हैं ढोलक लटका के, हाय हाय। तो ठीक है भाई, कमाल का है साहब, बड़ी दादागिरी। वैक्सीन से लेना देना नहीं तुम्हारा, वैक्सीन पे इनको दिक्कत है। ओहो, बाबा रामदेव ने वैक्सीन पे बोल दिया इसलिए कर दो। अच्छा, तो इसी वैक्सीन का जब बड़ी पार्टी के अधपगले बच्चे ने मजाक उड़ाया था, तब तुम कहाँ थे? तब तुम कहाँ थे? तब क्यों नहीं आए? या वो टेढ़ी नाक टोंटी चोर ने जब ये कहा था ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसके अंदर तो कुछ मिला हो सकता है, इसको हम तो नहीं लगाएंगे। भाई आप समझिए, इसमें कुछ हो सकता है, ये लोग ऐसा डाल सकते हैं, हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तब कहाँ मर गए थे? तब जयलाल जी हालेलुया करने गए होंगे, RRR करने होंगे, RRR। तो RRR ठीक करते हैं। जयलाल की आज जयलाल की लेंगे अपन, ले की तो ले ली, इनकी भी लेनी है क्लास। आलोक जी धन्यवाद। गलत मत समझा करो, आप लोगों का दिमाग ख़राब है यार, दिमाग में आप लोगों की गंदगी भरी। मतलब लेंगे तो खुश हो जाते हैं आप लोग, क्लास क्लास क्लास। टीचर है यार, अपन क्लास लेते हैं, ठीक है। मतलब तब कोई बात नहीं। फर्जीवाल ने जब कुछ बोला, पदोड़ेवाल ने जब कुछ बोला, तब कोई दिक्कत नहीं वैक्सीन के लिए। पदोड़ेवाल ने बोला इतनी जल्दी कैसे आ गई, तो सही नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है। तब पदोड़ेवाल पाद दे, कोई दिक्कत नहीं। पप्पू सूसू कर दे, कोई दिक्कत नहीं, पी लेंगे ओक लगा के, ठीक है भाई। टोंटी चोर लीकेज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनको बाबा रामदेव से। अच्छा, क्यों दिक्कत है बाबा रामदेव से? पहले समझ लेते हैं एक एक चीज़ को। कौन थे, क्या नाम था उनका? JA जयलाल। अच्छा,
पूरा नाम क्या है? आइए पूरा नाम देखें, डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल। ओ हो, अरे रे रे, डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल। The Hindu nationalist government wants to destroy modern medicine, saying it's Western medicine. Please make this in your mind. International prayers for everyone goes their way. We will not have pure modern medicine courses in India by 2030. ओहो, क्या बात है साहब। और क्या इंटरनेशनल प्रेयर्स? ये भाई ये डॉक्टर है या पास्टर है? कौन है ये? हैं? कौन बला है भाई? इनके पूरे कोट्स भरे हुए हैं नीचे, एक से बढ़कर एक, जो इन्होंने कहा। God will not place you in any difficulty which you don't comprehend. I am the first doctor from my village, my church and my family. Yet today he has led me to attain the highest position in the medical profession. Our God knows everything and in his time he will give whatever we need. वाह साहब, बड़े एक से बढ़कर एक कोट है इनके, एक से एक। I deeply desire to be a living witness to God and encourage young medical students and doctors to receive Jesus as their personal savior. Oh ho. I aim to be witness for God for the secular organization I serve. आर्काइव से निकाले हुए हैं इनके तमाम सारे कोट, जो डर के मारे इन्होंने डिलीट कर दिए। तो साहब ये इनकी सच्चाई है। क्या नाम था फिर से? जॉन रोज ऑस्टिन JA। अच्छा, जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल। अच्छा, तो राइस बैग है। अच्छा, आइए साहब, प्रोफेसर डॉक्टर JA जयलाल। अरे जॉन रोज ऑस्टिन लिखा करो ना, ये जयलाल काय के लिए, झूठ काय के लिए बोलना जयलाल? हाँ, जॉन रोज ऑस्टिन, झूठ क्यों बोलते हो? ये पीछे जो चर्च बना रखा, क्रॉस लगा रखा, समझ रहे हो? डॉक्टर और पास्टर डॉक्टर जयलाल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वांट्स टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी इन हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस। अरे भैया गजब साहब। तो भैया इनको पास्टर बनाओ RRR वाला, RRR उससे ठीक कर देंगे। कमाल है, ये RRR से लोग ठीक हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं था। हम तो आज तक सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे ठीक होते होंगे। आइए जरा फटाफट जरा देख लें इन्होंने क्या क्या बोला। कोरोना एंडिंग ड्यू टू जीसस, IMA प्रेसिडेंट जयलाल वांट्स टू मेक हॉस्पिटल अ वेपन ऑफ क्रिश्चियन कन्वर्जन। ठीक है, दूसरा जाइए। एन इंडियन क्रिश्चियन डॉक्टर सीज COVID-19 सिल्वर लाइनिंग। क्रिश्चियन टुडे ने छापा, ये CT ने, ठीक है ना। मॉर्गन ली ने इनका इंटरव्यू लिया था 30 मार्च 2021 को। इनको कोविड में सिल्वर लाइनिंग दिख रही है। किसको? ऑस्टिन को। सिल्वर लाइनिंग पता ना क्या है? वही वाली जो हमने आपको पहले बताया था, इतने तो हमने आज तक कन्वर्ट नहीं कराए वाले। ठीक है। दीपन दास जी कहते हैं स्टार्टअप डोंट हैव इनफ कैपिटल टू डेवलप अ ट्विटर कंपटीशन, इट्स बिग इंडियन कंपनीज दैट नीड टू वर्क ऑन इट्स डेवलप। जी दीपन जी, बेटू जी धन्यवाद। भाई क्या हो गया? चलो आगे बढ़ें, और क्या क्या है। अब साहब IMA में कौन कौन है, ज़रा IMA की आज पोल खोल लेना। आइए IMA को देख लीजिए। कांग्रेस लीडर्स क्राई फाउल एज मेंबर्स स्किप क्रूशल मीटिंग। जालंधर में कांग्रेस के लीडर है। कौन कौन है? नवजोत दहिया, PCC स्पोक्स पर्सन, ठीक है ना। ये नवजोत दहिया जी, डॉक्टर नवजोत दहिया, ये बैठे, ये कांग्रेस के हैं, कांग्रेस प्रेस क्लब, पीछे दिख रहा है लिखा हुआ नवजोत दहिया जी। आइए नवजोत दहिया जी को और देख लें। ये रहे नवजोत दहिया जी आपके लिए, ठीक है। नवजोत सिंह दहिया कांग्रेस के। आइए नवजोत दहिया, ठीक है। नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, ठीक है। तुषार जी धन्यवाद। और देखिए नवजोत सिंह दहिया रीट्वीटेड राहुल गांधी, ठीक है। आइए और देखिए IMA, देखिए साहब आपका IMA क्या है। नवजोत सिंह दहिया रीट्वीटेड कांग्रेस। IMA जो एक सोसाइटी है, एक NGO है, वो कौन कौन है उसमें, वो आपके लिए देखना ज़रूरी है। TMC RS MP डॉक्टर शांतनु सेन बिकम्स नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ IMA, ठीक है साहब। 2018 का किन लोगों से भरा पड़ा है ये?
आईए मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ आपको। आइए, मोदी जी को कितना शांतनु जी हेट करते हैं वो भी देख लीजिए। सिटीजन डॉक्टर शांतनु सेन, वही आईए प्रेसिडेंट। एंड द बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये इन्होंने किया है। फॉर अगेन सक्सेसफुली पासिंग क्रोकोडाइल टीयर्स एस ही डिड इन पार्लियामेंट फॉर फ्यू वीक्स। समझ में आ रहा है आईए में क्या है? आईए में चप्पल चाट संगठन है कांग्रेस का। आइए, नॉट ओनली ममता ऑफिशियल जी मोर register my deep rooted hatred towards Narendra Modi, Amit Shah and ECI who are more than murderers and criminals. डॉक्टर शांतनु दास, क्या बात है। डॉक्टर शांतनु दास वैक्सीन जब लगवा रहे थे मोदी जी, तब क्या बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जी इज गेटिंग कोविड-19 वैक्सीन, पब्लिसिटी डिफीट्स मेडिकल साइंस, फोटोग्राफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोटोकॉल। इनको बड़ी दिक्कत है। गॉड सेव इंडिया, ओ हो, ये भी गॉड वाले हैं, हमें तो पता ही नहीं था। बीजेपी इज बिगेस्ट पेंडेमिक, शांतनु सेन। आइए और देख लेते हैं। आइए में पॉइंट आउट लूप होल इन आयुष्मान भारत स्कीम। इन्हें आयुष्मान भारत स्कीम से भी दिक्कत आई है मेरे को। आयुष्मान मत लाओ। आइए में प्रेसिडेंट शांतनु सेन सेड दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द बेनिफिशियरी। ठीक है, 30 सितंबर 2019। ये आईए में किन लोगों से भरा पड़ा है जरा इसको देखिए आप, और देखिए। टीएमसी आरएस एमपी डॉक्टर शांतनु सेन बिकम्स नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ आईए में। ठीक है, क्लियर है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो एक संस्था, एक एनजीओ है, जो सोसाइटी आप चलाते हो ना, कौन सी? वही वाली आंगनबाड़ी वाली, वो है। डॉक्टर जयेश लेले, चुप 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 रहेगा, चुप चुप चुप। क्यों आता है मोदी को रोना? वाई? क्यों आता है मोदी को रोना? क्यों? 24 मई का इनका ट्वीट है। ठीक है, चलिए जी, आइए। जयेश जी शायद इस पे भी जवाब देंगे। डॉक्टर जयेश ले ले। सब्जेक्ट टीचर इज ऑन लीव, क्लास टीचर विल टेक पीटी टेकन बाय पीटी टीचर, क्लास विल बी टेकन बाय पीटी टीचर। ठीक है, ये डॉक्टर जयेश ले ले। आइए और आगे बढ़ते हैं। अमित शाह तड़ी पार अगेन। ठीक है, और आ जाइए। पिक फन फ्रॉम टू डिस्ट्रॉयड इंडिया। बहुत है साहब, बहुत है। ठीक है, कोरोना इसकी वजह से एंड हो रहा है और इनको सिल्वर लाइनिंग दिख रही है, ये मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। ये तमाम सारी चीज़ें जो आपको, तो ये आपको एक छोटा सा हमने नमूना दिखाया आईए में किस तरह की मानसिकता के लोगों से ग्रसित है, किस तरह के लोग आईए में के अंदर भरे हुए हैं। आई लिव इन अ क्रिश्चियन नेशन एंड जीसस सेविंग लाइफ इज क्रैप, पीपल डाइड हियर टू। वायरल पटेल जी, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है जी। वायरल पटेल जी, तो कोई कहने की बात ही नहीं। तो आरआरआर वाला तो खुद गायब है, नहीं तो आरआरआर वाले आ जाते ना अभी तक, वो क्यों नहीं आ रहे? ठीक है साहब, समझ में आया आईए में किसका? आइए अब और आगे चलते हैं, ज़रा देखें। अभी मैंने नवजोत दहिया की बात करी थी ना। कोरोना एंडिंग ड्यू टू जीसस, आईएमए प्रेसिडेंट जयलाल वांट्स टू मेक हॉस्पिटल्स अ वेपन ऑफ क्रिश्चियन कन्वर्जन। एक तो पहली बात, आप लोग जयलाल मत लिखा करें, ऑस्टिन लिखा करें इनको, है ना। ऑस्टिन नाम रखेंगे आज से हम इनका। आ जाइए एक और न्यूज़ पर आ जाइए। मोदी इज सुपर स्प्रेडर ऑफ कोरोना वायरस सेज आईएमए वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नवजोत दहिया। मोदी इज सुपर स्प्रेडर ऑफ कोरोना वायरस। असल में देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए सिडेशन का चार्ज इनके ऊपर लगना चाहिए। ये आईएमए जो है, ये फर्जी संस्था जो चला रहे हैं, इसका कहीं कोई वो मतलब नहीं है, कोई सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए ऐसा नाम रख लिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। पहली बात तो ये इंडियन नाम हटना चाहिए इस पे से। इंडियन नाम कैसे रख सकते हो आप? कोई एक आम आदमी इंडियन नाम नहीं रख सकता, मालूम है आपको? नहीं रख सकता। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम हटाइए भाई, पहले इंडियन नहीं रहेगा इसका नाम, कुछ भी और नाम रखिए, ठीक है ना। तो जो मेडिकल एसोसिएशन के नाम पर जो ये धांधली चल रही है, इसको आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। आइए अब इनका धंधा बताता हूँ। इस प्राइवेट एनजीओ ने क्या धंधा खोल रखा है। ये प्राइवेट संस्था एक रजिस्टर करा लिया आंगनबाड़ी टाइप, फिर क्या करते हैं, आंगनबाड़ी में घपला करते हैं ना, मध्याह्न भोजन का ठेका ले लेंगे, उसमें गड़बड़ करेंगे, बच्चों को नहीं देंगे। ऐसा ही कुछ धंधा इनका भी है।
यूट्यूबर्स कहते हैं ध्रुव राठी ऑल्सो वन ऑफ देम, यहाँ पैसा कमा के फॉरेन में लड़कियाँ घुमाता है। अच्छा जी, अभी मैं तो नहीं कह सकता सर, है ना। चलिए आइए ये इनका धंधा है। क्रॉम्पटन इन्वायर सेफ टेक्नोलॉजी रिकमेंडेड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वही प्राइवेट एनजीओ, प्राइवेट संस्था। क्या बोल रहे हैं? 85% बैक्टीरिया मर जाएंगे इस बल्ब को लगाने से। भाई साहब ये कह रहे हैं, ये इनका धंधा है, बल्ब लगाने से 85% मर जाएंगे। या उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरा को नहीं, इसको आइए मेरे को। क्या गजब है भाई, बल्ब लगा लो 85% बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो कोरोना कहां से आ रहा है? तू सारे बल्ब लगा देना यार चारों तरफ। क्या लोग हैं भैया, लट्टू लगा लो जी बैक्टीरिया नहीं आएगा। आ जी वाह, ये तो डॉक्टरों का ही धंधा मारी दे रहा है यार। अपने अपने घर में लट्टू लगा लो, बीमारी नहीं होगी, बैक्टीरिया मर गया 85% मर गया, 15% के रिस्क में हो आप, तो 2 ही लगा लो। तो कितना हो जाएगा? 85 × 2, 160 और 5 और 5 170। लो हो गया काम, बढ़िया काम है। तो काय के लिए इतने परेशान हो रहे? हॉस्पिटल बंद करो, जे लट्टू लगा दो, सड़कों पे भी इन्हीं को लगा दो, कोरोना फुरोना कुछ नहीं आएगा। 85%। अरे भाई साहब, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अरे वाह रे फर्जियों, वाह रे फर्जियों, ये धंधा है इनका। वाह रे फर्जियों वाह, हैं वाह रे वाह, गजब साहब गजब, गजब साहब, क्या बताएं भाई गॉड। जितनी हंसी आप लोगों को आ रही है, मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा है। चलिए आइए और देखिए साहब, क्लोजअप। हाँ, छोकरी पास आ जाएगी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है, जाए से बिरस कर लियो, छोकरिया मिल जाए है। तुम कहाँ उड़े जा रहे भाई? हवाई जहाज में उड़ के जा रहे हैं, लोगाई के काज है, हवाई जहाज में उड़े जा रहे हैं, लोगाई मिल जाए, लोगाई मिल जाए, लोगाई मिल जाए, पगला जा रहे लोगाई के कारण। अरे भैया मुंह मांझ लियो जाए से, छोकरिया आई जाए है, भगत भगत आई, ऐसे आके बोली हाँ, त्यों कर दिया, हाँ हो गो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा है, मैं का दौड़ कर रहा हूँ, मेरी तरफ काय देख रहे हो भैया, मैं क्या करूँ। गजब है साहब गजब, सांसों में जिंदा दिल ताजगी। ओ हो, किलोज अप, किलोज आ जाओ, किलोज पास पास, किलोज अप समझ तो पास आ जाओ। ब्रांड की एंडोर्समेंट करता है, जहाँ से उसको रोकड़ा मिलता है, बस यहीं की औकात है। अरे साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज इनको नंगा करने आया। अमित त्रिपाठी जी के घंटा थाली पर मजाक बनाने वाले अब बल्ब से कोरोना भगाएंगे। अरे साहब बल्ब से भग रहा है, बल्ब से भग रहा है, बे लुगाई दिला रहे मंजन से। अभी तक भी फुसफुस करके मिल रही थी, अब मंजन से मिलन लगी। हमें तो यही समझ में नहीं आ रही हो का रहा है। और छोकरे हमारे लौंडे हमारे बेचारे बेरोजगार बेकुंवारे घूम रहे, वे कह रहे हमारा नंबर कब आएगा। भैया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जाओ, रिश्ते मिलाने की नई दुकान खुली है, आओ और बताएं। मच्छरू ना काटे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाम लगा दो भैया, मच्छर ना काटेगा। और ले लो रॉयल, पेंट करा लो, पेंटो करा लो भैया, कछू तो कराओ, मंजन खरीद लो, ट्यूब लगा लो, पेंट करा लो घर पे दिवाली पे, हैं बैक्टीरिया नहीं आएगा। चलो आ जाओ, हाथ ही धो लियो, अभी हाथ धोने का धंधा चल रहा है, हाथ धो लियो नहीं, चलो भैया पानियों पी लियो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। चलो कोनो बात नहीं, अब नीचे बल्ब है, दुनिया भरे की कतेक सारी चीज़ें भैया, कछू तो ले लियो। जे लो एंटी बैक्टीरियल पेंट रिकमेंडेड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उरी मैं तो मर गया, डर गया रे बाबा, अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, मैं तो गया काम से भाई साहब। तो शाह जी कहते हैं नितिन जी, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री रेमिट टू कैंसिल IMA लाइसेंस एंड एग्जिस्टेंस। बिल्कुल सर, कैंसिल होना ही होना चाहिए। तो साहब ऐसे ऐसे प्रमाणीकरण, चलो बस। अरे ऐसे कैसे जाओगे बाबूजी, अभी तो शुरू हुआ। आओ आ जा भाई साहब, जूस पी लियो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पी लो भैया। चलो कुछ नहीं, ओट्स खा लियो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, क्रीम लगा लियो इंडियन मेडिकल, कछू तो कर लियो भैया। हैं का आए हो तो कुछ पैसा तो खर्च कर जाओ। लाओ किसका इंडोर्समेंट करना भाई साहब, वे तो सबका कर रहे हैं। चलो कछू नहीं, तेल ले लो भैया, तेल तो खाओगे, ले तेल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अरे भाई साहब, और बाकायदा डॉक्टर्स का लोगो लगा रखा है। ये तत्काल प्रभाव से इनको हटवाना चाहिए भाई, हटाइए आप इसको, हटाइए बीच में से, ये गलत दिख रहा है। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर्स का कोई एसोसिएशन नहीं, ये सिर्फ एक प्राइवेट संस्था, 2 कौड़ी की संस्था।
बहुत समझो, पीछे का फ्रिज नहीं कर दिया इन्होंने, फ्रिज को भी कर देंगे इंडियन मेडिकल, मैडम को भी आगे वाली कर दें सर्टिफाइड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। रे भैया, इनका कुछ भी कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। परचून की दुकान से भी गई बीती है जी, कोई कह रहा परचून की दुकान है ना, उससे भी गई बीती है। प्रीति यार, जय हिंद। Entire Europe was devastated by COVID, majority Italy, Spain, the beginning of pandemic. What happened to Jesus at that time? तो सर वो गए होंगे ना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जूस पीने, क्या नाम है, जेरोज ऑस्टिन, उन्होंने बताया होगा, बोले जीसस पहले आप जूस पियो, सर्टिफाइड है। वायल पटेल, तेल ले लो भाई, हाँ तेल ले लो भाई, क्या करें भाई, एक से बढ़कर एक हिसाब, क्या बताएं। दिनेश गुरुंग कहते हैं झोला छाप IMA ट्रेंड करें क्या सर? करेंगे सर दिनेश जी, आप चिंता ना करें, कुछ ना कुछ तो करेंगे। करेंगे, इनकी अच्छे से इनकी पहले बजा लें अपन, अब इनका कहना है, बड़ा इनको कष्ट है। नितिन जी, आउटस्टैंडिंग वर्क, ह्यूज रिस्पेक्ट, बट सिर्फ इफ दे कैन यूज इंडियन वर्ड देन व्हाट द हेल इज गवर्नमेंट डूइंग, वेयर आर दे टायर्ड इन एक्शन ऑफ मोदी एंड शाह? राजीव जी, हो सकता है पहले इन्होंने नियम से पहले इन्होंने ये नाम ले लिया हो, है ना, फिर भी उसको बाद में भी हटाया जा सकता है, ऐसा भी नियम है कि बाद में भी हटाया जा सकता है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई, अभी रुको, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। पानी पी पी के मारता हूँ सर, लोग पिला पिला के मारते हैं, हम पी पी के मारते हैं। तो क्या कह रहे हो, दवाइयों से लोग नहीं मर रहे? अच्छा, मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कह रहे हैं, अखबार छाप रहा है, देख लेते हैं, आ जाइए। एक्सेसिव जिंक इनटेक बिहाइंड म्यूकोर, है ना, म्यूकोर माइकोसिस जो हो रहा है आपको, क्या है, ब्लैक फंगस, वो क्यों हो रहा है? एक्सेसिव एंटीबायोटिक, देखिए क्या लिखा है, द म्यूकोरमाइकोसिस क्राइसिस इन इंडिया मे हैव आल्सो बीन ड्रिवन बाय द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। भारत विश्व में बदनाम है एंटीबायोटिक ड्रग एब्यूज के लिए। जिंक सप्लीमेंट्स एंड आयरन टैबलेट्स, सेज डॉक्टर। 95% म्यूकोर पेशेंट्स डायबिटिक और ऑन स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड से हो रहा है, जिंक से हो रहा है, एंटीबायोटिक से हो रहा है, दवाइयों से ही हो रहा है भाई साहब, अपने आप नहीं हो रहा। तो इसमें क्या गलत है भाई, हम क्या करें, अखबार में छपो जाए, मोए का पतो द अंग्रेजी में लिखो हुआ तो ABCD मन पद्दाई, मैं क्या करूं, हम ठहरे अंगूठा टेक आदमी। अब जी भी तो बड़े बड़े डॉक्टर साहब बैठे, बड़े बड़े डॉक्टर साहब भी कहते खेत बेचे आओ अपो ते बताए बचाए ते आए बाप को, फिर आऊ मातदार हैं, कहाँ गई IMA? ये सारे के सारे चोर जो इस तरह के चोरी करते हैं ना, वो सारे IMA से जुड़े हुए हैं, जिनके नंबर दो नंबर के धंधे हैं। ये सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लिए, सारे काम कर लिए, लोगों से ले आओ पैसा ले आओ, पैसा ले आओ, बचा लेंगे, बचाया किसी को नहीं। ये इनकी असलियत है, असलियत बोलेंगे तो उनको मिर्ची लगेगी, पर क्या करें। वेरिएबल्स जी, धन्यवाद। किरण त्यागी कहते फॉलो हिंदूज प्लीज सपोर्ट अवर नेशनल जेम्स लाइक मोदी, योगी, अमित शाह, बाबा रामदेव, हु आर फाइटिंग हार्ड टू कीप आउट रिच कल्चर अलाइव। अरे किरण त्यागी जी, मैं भी तो हूँ, मैंने मेरे को मरवा दोगे, इनको सपोर्ट करते रहो, हमको मरवा दोगे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है भैया, सपोर्ट करते रहो ना, किरण त्यागी जी ने कह दिया तो साहब अब आपकी दवाई सही हो रहा है तो कोई क्या करे। क्या हो गया, मेरी बात पे भरोसा नहीं होता, हम तो साहब अखबारों के अखबार से लेते, हमें क्या मालूम। एंटीबायोटिक दवाओं से हर साल होती है 7 लाख की मौत, 2050 तक मृत्यु का आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंचने की संभावना। जेलो भैया, ये अखबार तो मैंने नहीं छापा घर पे, अब क्या करें। कितने बोले थे, 1000 10,000, ये तो 7 लाख की कहानी आ रही भैया, अब क्या करें। ठीक है, आज तो बिहारी बाबू बन गए। अरे साहब जो बन जाते संजय कुमार जी, अपना क्या है, अंगूठा टेक आदमी। हिंदू रॉन्ग वर्ड्स मत लिखो, लाइस पर में आ जाता है। हाँ तो भैया आप उनको शांत करा दो ना, आप उनको बिल्कुल टाइम आउट में डाल दिया करो, प्यार से, चाहे कोई भी हो। नहीं समझ में आती तो क्या करेंगे। तो साहब बड़ा युद्ध छेड़ लिया आपने, लेकिन युद्ध किसने छेड़ा, चोर के पांव बड़े टिकते थोड़ी हैं, कहीं पकड़ में आ गए चारों तरफ से। आरा से ठीक होंगे, ओ हो, बल्ब से ठीक होंगे, अच्छा किलो मंजन से ठीक होंगे, क्रीम से ठीक हो जाएंगे। अरे साहब
तेल ले लो, आयो तो कछू ले जाओ, अच्छा पानी का बेई ले जाओ, आरओ ले जाओ, कछू तो ले जाओ, आयो दुकान पे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। देखो IMA वालों, इतना पैसा तुम दुनिया से लेते हो, थोड़ा पैसा हमको भी दिया करो, हम तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा चलाया करेंगे। ये बड़ा सही धंधा है यार, बड़ा सही धंधा है। मैं भी कल से रजिस्टर कराता हूँ 2-4 ऐसी फर्जी सोसाइटियाँ, अपन भी सर्टिफाइड करेंगे बैठ के, सर्टिफाइड बाय नितिन शुक्ला, ढाक हटाओ, ठप्पा लगाएंगे कल से। यहाँ हम सच को सच नहीं बोलते, किसी दूसरे का प्रमोशन नहीं हो जाए इसलिए नहीं बोलते कि आप किसी को गलत फहमी ना हो जाए कि ये इस कंपनी का प्रमोशन कर रहा है, कभी ब्रांड का नाम नहीं लेते। बस अब यहाँ तो हद है। ये अपने आप को बोलते हैं डॉक्टर, ये हमारा भला चाहते हैं, ये एसोसिएशन हमारा भला चाहती है। ये भला चाहेंगे क्या? ये भला चाहेंगे आपका? अरे छोड़ो साहब, चोर चोटों की जमात। ब्रेन डॉक्टर न्यूरो सर्जन है, आज इन्होंने बड़ा अच्छी ट्वीट लिखा, कहते हैं IMA इज लेंडिंग इटसेल्फ फॉर पॉलिटिकल बैटलफील्ड एंड डॉक्टर्स हु आर सपोर्टिंग दिस शुडंट कंप्लेन फॉर रिबटल ऑल्सो। डॉक्टर साहब, आपने सुबह लिखा था 11:12 पर और शाम आते आते मैंने वही काम कर दिया। अब इनको रोना नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इनकी ऐसे ही बैंड बजेगी, ठीक है ना, अभी इनकी ऐसे ही बैंड बजेगी सबूतों के साथ। और अभी तो कम बजाइए, जितने IMA से जुड़े हुए लोग हैं, मैंने आपसे क्या बोला, ना उनसे इलाज कराना ना कुछ कराना, बल्कि इनके तो डिटेल्स निकालिए। आप डिटेल्स निकालिए कौन कौन ऐसे नर्सिंग होम चला रहे हैं जो IMA से एसोसिएटेड लोग हैं, और उनके यहाँ कितने कितने लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिजन जो जिनका आरोप है ऐसे हॉस्पिटल्स के ऊपर, आप इनको लेकर आइए। हम इनकी FIR कराएंगे, इनके केस करवाएंगे, उनको मुआवजा दिलवाएंगे, ठीक है ना। अपर्णा पारिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यकांत वर्मा कहते हैं, सर डॉक्टर्स डोंट हेजिटेट इन गिविंग एंटीबायोटिक्स, इवन पीपल आर कंटिन्यू एंटीबायोटिक एज दे आर पैरासीटामोल टैबलेट्स। एब्सोल्युटली। आर मेहता जी कहते हैं, ग्रेट शो, वेरी वेल रिसर्च्ड, मेनी थैंक्स। धन्यवाद भैया। अरे एक कमेंट और है, जोशी जी लिखते, खूब मज़ा आ रहा है आपके वीडियो देख के, मोदी जी भी आपका वीडियो देख लें तो फ़ैन बन जाए। अरे नहीं सर, उनके पास फुर्सत कहाँ है। सर्टिफाइड बाय इंडियन शुक्ला एसोसिएशन, अरे यार ये सही है यार, सर्टिफाइड बाय इंडियन शुक्ला एसोसिएशन कर देंगे तो जातिवाद का वो लग जाएगा। कुछ और करते हैं, इंडियन राष्ट्रवादी एसोसिएशन कर लेते हैं, हाँ IRA, ये ठीक है। वाह, अब कल ही डालता हूँ भाई साहब। किरीट शाह जी कहते हैं, नमस्ते, जय हिंद भैया। तो साहब ये स्थिति है। आइए, तब इन्होंने बोला कि ऐसा। अब आ जाइए मुद्दे की बात। कोरोना जीसस से ठीक किया, कोरोना जीसस ने ठीक किया कहने के लिए IMA तत्काल बिना शर्त पूरे देश से माफी मांगे, वरना हम IMA के खिलाफ अंधविश्वास बढ़ाने के आरोप में CRPC की धाराओं के तहत उनके सभी पदाधिकारियों पर FIR दर्ज कराएंगे, और ये हम कराएंगे। IMA बिना शर्त, रजनीश मिश्रा जी धन्यवाद, IMA बिना शर्त पूरे देश से माफी मांगे। अगर IMA ने माफी नहीं मांगी, इसके जितने पदाधिकारी हैं हम इन सब पर FIR दर्ज कराएंगे, हम इन सब पर फौजदारी की मुकदमा दर्ज कराएंगे। प्रेशर देखिए, प्रेशर देखिए साहब, दावा 1000 करोड़ का करेंगे, ऐसी दादागिरी। हम पे भी कर लो, हम आपका कछु नहीं है देने के लिए। हम तो पहले ही दिन जाके कोर्ट में कह देंगे, जज का जो लेना ले लो, ये 2-4 शर्टें हैं भाई पहन के आते हैं, भाई उतार देते हैं, भाई ले लियो। पैसा लेंगे, कहाँ से ले हुए, वसूली करेंगे, कमाल है साहब। संजय कुमार जी, लोकल प्रोडक्ट इन योर एरिया बेस्ट फॉर योर हेल्थ, बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साहब अब इस चीज़ को आज हमने जो लिखा उसको कितने बजे लिखा, 4:12 पर शाम को, यानी सबसे पहले शायद हमने लिखा था, है ना। 6172 तो रीट्वीट है, 183 कोट है और 14,800 लाइक है। ये जनता की आवाज़ है, इस देश की आवाज़ है, ये इस देश की आवाज़ है भाई साहब। सोमेश्वरानंद सरस्वती जी धन्यवाद। आप इस देश की आवाज़ को नकार नहीं सकते, सबको पता है। ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में सारे डॉक्टर बदनाम हो जाएं। चलिए साहब, लेकिन ज़रा आप इनका देखिए, द वेरिएबल्स, मैं समझ गया सर आपकी बात को। ज़रा इनका प्रेशर देखिए कि हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो भी चिट्ठी लिख देते हैं
उनको भी डर लग जाता है, वो भी चिट्ठी लिख देते, अरे रे रे ऐसा। कौन है आईएम में? एक दुकान, प्राइवेट दुकान, एक प्राइवेट संस्था, उससे डर रहे हो आप? एक तो ये भाजपा में बड़ी दिक्कत है भाई, इनको डर बहुत लगता है, इनको बहुत डर लगता है, कुर्सी नहीं चली जाए, ऐसा नहीं हो, मैं ऐसा नहीं बोल दूँ, वैसा नहीं बोल दूँ। अरे डंके की चोट पर बोलो, जिसने जो बोला उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हमारे पास काय को आ रहे हो? और आपको तो पूछ भी नहीं रहा कोई, आप चिट्ठी लिख रहे हो बाबा रामदेव, आप अपने वापस ले लो स्टेटमेंट, वो तो सीधे प्रधानमंत्री पे चलेगा, आपसे तो बात ही नहीं करी किसी ने। आपकी ऐसी इतना बुरा हाल है आपका, और आप उस डिपार्टमेंट के हेड हो। भाई साहब आपकी चलती नहीं है, बुरा नहीं मानना, आपका जूता नहीं चल रहा मार्केट में। अगर आपका जूता चल रहा होता तो इतनी हैसियत नहीं होती आदमी की। अगर आपका जूता चल रहा होता, अरे क्या बात कर रहे हो आप, केंद्रीय मंत्री, उससे उड़ेगा कोई? जीवन खराब हो जाएगा भाई साहब, पूरे जीवन भर में जो कमाए ना सब निकल जाएगा 2 मिनट के अंदर। मुझे मालूम है कितने 2 नंबर के धंधे होते हैं, मुझे मालूम है क्या क्या काम होते हैं इन नर्सिंग होमों में। 2 छापे पड़ने की देर है, 200 लोग खड़े हो जाएंगे कंप्लेंट लेके, सबकी उठा के रजिस्ट्री तो करनी है। खेल खत्म हो गया, अगला आदमी पूरी ज़िंदगी बाकी जेल में सड़ेगा, सब भूल जाएगा डॉक्टरी फैक्ट्री। हमें मालूम है क्या हो रहा है डॉक्टरी के नाम पे। अभी जो कोरोना में जो गेम किए हैं वो सब मालूम है हमको, मुंह मत खुलवा हमारा। और वो आईएमए वालों ने किए हैं, इनसे जो देखो, जो एसोसिएशन की ज़रूरत किसको पड़ती है कि मेरे साथ और लोग हों। जो चोरी चकारी करता है, जो चोरी नहीं करता, अकेला चलता है शेर की तरह, वो किसी एसोसिएशन में नहीं होता। रजनीश गुप्ता जी, जय श्री राम। ठीक है ना? तो साहब ज़रा समझिएगा, ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? कल तुम लोग सुधर जाना, नहीं तो इसके बाद और बहुत सारा मसाला लेकर बैठा हूँ। तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत सारे केसेस हैं तुम लोगों के खिलाफ़ में, बहुत सारे केसेस हैं। नर्सिंग स्टाफ के भी हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हुए हैं, वो भी निकाल लूँगा। तो ऐसा मत करना कि तुम लोगों के चक्कर में पूरी तुम्हारा प्रोफेशन जो है ना वो बदनाम हो जाए। ध्यान रखना इस बात को, ये देश देख रहा है। और तुम दुनिया का मुंह बंद करा सकते हो, मेरा नहीं करा पाओगे, इसको याद रखना, ठीक है? चलिए, सिद्धार्थ बरुआ जी कहते हैं मोदी चोर। बिल्कुल साहब, बिल्कुल मोदी चोर है सिद्धार्थ बरुआ जी। सारे चोर चोटों की नींद चुरा ली है उसने, सारे चोर चोटों की नींद चुरा ली है, सारे हरामखोरों की नींद चुरा ली है, सब बेचैन है, चैन चुरा लिया सबका। मोदी से बड़ा चोर कौन होगा? नींद आती नहीं, चैन आता नहीं। चलिए आइए साहब और देखें ज़रा फेक न्यूज़ कैसे कैसे फैलती है। इन घाटों को तो याद होगा ना आपको, हमने बताया था। आइए ज़रा इसको देख ले। दैनिक जागरण इसकी सच्चाई ले आए। कोरोना नहीं था फिर भी 3 साल पहले ऐसे ही थी गंगा किनारे की तस्वीर। हम भी तो ये कह रहे हैं साहब, हम कौन सी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा आपको। कोरोना नहीं था फिर भी 3 साल पहले ऐसी ही थी गंगा किनारे की तस्वीर। ये कब का? 3 साल पहले का। ये आज का, आज तो बल्कि कम है, 3 साल पहले इससे भी ज़्यादा था, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ग्राउंड रियलिटी लेकर आए भाई साहब। ये कहाँ से आ जाता है जोरू को लाइक के इधर से, इसके देख के दिन खराब हो जाता है। इसको हटा भाई साइड में। हाँ भाई ठीक है, चलो भाई और देख लेते हैं। 18 मार्च की तस्वीर 2018 की और 22 मई 2021 की। कोई फ़र्क दिख रहा है? बल्कि यहाँ कम दिख रही है, इधर ज़्यादा है, ठीक है भाई? क्लियर है? तो ये फेक न्यूज़ बस्ट हो गई। अभी तो इसमें एक और फेक न्यूज़ बस्ट होनी बाकी है कि रातों रात जो वहाँ पर जो चादर लगा के लोग चले गए थे रेत के घेरे बना बना के, जिनको देखा हटाकर तो कुछ भी नहीं मिला, वो तो बाकी है अभी न्यूज़ आना। वो न्यूज़ भी आएगी, आएगी। हमने आपको कितने दिन पहले बताई थी ये वाली बात, सेम बात, कि पहले भी सेम स्थिति थी और ये परंपरा वहाँ पर इस तरह से लाशें गाड़ने की। ये कितने दिन पहले बताया था? मेरे ख्याल से 1 हफ्ता तो हो गया होगा, शायद 1 हफ्ता तो हो गया होगा। और आज आखिरकार ये खबर, चलिए भाई आ ही गई, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। कब छापा इन्होंने? 26 मई, आज ही छापा है, ठीक है? तो साहब भले ही 7 दिन बाद सही, 5 दिन पहले, चलिए 5 दिन पहले आई थी, तो 5 दिन बाद सही,
आ गया अखबारों में, क्योंकि अपन को तो अखबारों से ही फ़र्क पड़ता है भाई। अब हमारी मानता कौन है, अखबारों की तो मानते, अखबार बड़े चैनल वैनल होने चाहिए। तो फिर से पहले बताया ना आपको, सबसे पहले, ठीक है। मुकेश जी कहते हैं आपका ज्ञान और समाचार का इंतज़ार रहता है। राम राम गुरु जी, राम राम भैया। तो साहब कैसे आती है ऐसी खबरें कि साहब ये ऐसा पट गया, वैसा पट गया, ये हो गया, वो हो गया, उसका एक नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। देखिए ज़रा, आइए, ये देखिए, डूब रहे हैं साहब पत्रकार साहब। সাহায্য করব। আমরা দেখছি যে ঠিক সিভিল ডিফেন্সের আরো একজন কর্মী, তিনিও সাঁতার কাটছেন। কোথায় যাচ্ছেন? মানুষের পাশে উদ্ধার করার জন্য যাচ্ছি। আমরা যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করব মানুষকে সাহায্য করার, নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। भाई साहब डूब रहे हैं पूरे, देख रहे हो आप, पूरे डूब रहे हैं। ओहो, আমরা সেই जন্য যাচ্ছি। अभी आपको दिखाता हूँ पानी कितना, बाढ़ आ गई, बाढ़। মানুষ সুবিধা পায়। আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি ये लो সিভিল ডিফেন্সের যারা কর্মী, তারা শহরের বুকে যে জল ভাই এই সাহেব। অবস্থা, এভাবেই সাঁতার কেটে তারা যাচ্ছেন, লো ভাই। মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, এবং সব মিলিয়ে বলা চলে যে দীঘা সাহায্য করবো। আমরা घुटनों तक भी पानी नहीं है यार, बेचारा, ये बेचारा गरीब आदमी लोट लोट के, ये देखिए, তিনিও সাঁতার और ये पिछाड़ी इसकी बाहर निकल रही है। মানুষেर पानी इतना भी नहीं कि इसकी पिछाड़ी भी डुबा सके, लेकिन भाई साहब वो तो डुबा डुबा के डूब डूब इसको इतनी मोटी हो गई, कम बखत बाहर निकल, लगा 2 बैत इस पे, लगा 2 बैत कम बखत पे, अंदर घुसेगी नालायक की है। मैंने कमाल हो गया। ऐसे बनाई जाती साहब न्यूज़, ऐसे न्यूज़ बन रही है इस देश के अंदर, कमाल हो गया। दीपेंद्र जी कहते हैं इन वन अक्षय कुमार मूवी दे शोड मैल प्रैक्टिस बाय प्राइवेट हॉस्पिटल, आई एम वांटेड दैट सीन टू बी डिलीटेड, सच बर्दाश्त नहीं हुआ। बिल्कुल सच कैसे बर्दाश्त होगा सर, है ना। तो साहब ये है सच, तो ये भी है सच। देखिए मैं कहता हूँ ना, ज़मीन फाड़ के निकलेगा रे, वो तो पानी से भी ऊपर निकल आता है सच। ये सच बड़ा खतरनाक है। लगा सच के 2 बैत नालायक के, ये सच बहुत मुठिया गया है। अब भाई साहब क्या गजब रिपोर्ट है, पूरी दुनिया डूब गई भाई साहब इस पानी में, सब डूब गया। कम वक्त दुकान नहीं डूबी, इस दुकान को लाल दुकान बनाओ, भी दुकान बिल्कुल सही हो जाएगी इसके बाद में। क्या भाई साहब कमाल है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं साहब, कमाल के लोग हैं, ऐसी न्यूज़ ले लेकर आते हैं। और फिर उसके बाद में कहते हैं नितिन शुक्ला ने रोस्ट कर दिया। अरे रोस्ट, अरे ना हमें टोस्ट आता ना रोस्ट आता भैया, हम तो सच दिखा देते जो दिख जाता है, हमें जो दिखाता है हम वही दिखा देते हैं। क्या करें, अपन ठहरे गाँव वाले आदमी, अपन कहाँ मालूम कहाँ चल रहा हो कहाँ ना चल रहा हो, है। So my dear friends, always stay informed, stay safe। एकमात्र आपको देश को सुरक्षित रखने का जो आपके पास विकल्प है वो ये है कि स्टे इन्फॉर्म्ड। और स्टे इन्फॉर्म्ड कैसे भाई, रात को जगना पड़ता है, बड़ा कष्ट है, क्या करें, हमको भी कष्ट होता है। आइए साहब, तो एक तो ये बात हो गई, IMA की बात हो गई, लोग मर रहे हैं कोरोना से बात हो गई। तो कोरोना की बात तो हो जाए, जो कोरोना की जो बात है वो नहीं करेंगे क्या, कोरोना की बात तो हो जाए। कोरोना में वैक्सीन चाहिए, हाँ पदौड़ी सरकार को चाहिए ना, वो तो भूल ही गए अपन। गुरु जी, मोदी जी एंड योगी जी आर नेशनल जेम्स बट यू आर यूनिवर्सल जेम, मे गॉड ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ हेल्दी, प्लीज़ कीप इंस्पायरिंग। बहुत बहुत धन्यवाद करण त्यागी जी, सॉरी पिछली बार किरण नाम पढ़ लिया था मैंने आपका, करण त्यागी जी है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब आइए जरा वो भी देख लें, बाकी लोग कह रहे हैं एक्सपोज NMC फॉर इंक्रीजिंग फ़ी इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। हाँ वो सर उसमें अभी सर उसमें आएंगे, कैपिटेशन वगैरह सब है, अभी वो बचा के रखा है इनके कल के लिए। कल इन्होंने फिर कुछ छुड़छुड़ी करी ना तो अपन फिर बम फोड़ देंगे, इन ससुरों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, आप चिंता मत करो। वो नर्सों के जो बयान है वो भी लेकर आएंगे अपन एक एक के, है ना, कि मेरे साथ क्या हुआ था ऑपरेशन के बहाने रात में, वो सब आएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। सब सारे स्टेटमेंट बिल्कुल वीडियो के साथ में अपन तैयार बैठे हुए हैं, अपन भी तैयार बैठे। अब युद्ध के मैदान में सर अपन ऐसे खाली थोड़ी उतरते, पूरे साजो सामान के साथ उतरते। और ये जो युद्ध है, युद्ध वाक युद्ध है, तो वाक युद्ध उसी तरीके से लड़ा जाएगा। आइए, तो पदौड़ी सरकार क्या कर रही है साहब, आइए, आ हा, श्री 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 1008 पदौड़ेवाल जी आ गई है, इंजेक्शन आ गया है। तो अभी तो ये समय है जब लार्ज स्केल पे वॉर फुटिंग के ऊपर हमें अपनी पूरी जनता को वैक्सीनेट कर देना चाहिए और इसको बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। सब कुछ अभी सेंटर से जो कंट्रोल हो रहा है, जैसे कुछ सरकारें एफिशिएंट हैं, कुछ सरकारें कम एफिशिएंट हैं। तो जो सरकारें एफिशिएंट हैं और कह रही हैं भाई हम अपने
दिल्ली सरकार आज कह रही है हम अपनी सारी जनता को 3 महीने में वैक्सीनेट अच्छा अच्छा, पदौड़ी सरकार जो है वो एफिशिएंट है, मतलब इनके कहने का। अब कितनी एफिशिएंट है अभी देखना आप। कर देंगे। तो हमें बाकी देश के साथ क्यों क्लब किया जाए? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेश वालों से बात करे। ये कोई अच्छा लगता है? भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हर कंपनी के सामने जाके आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा से लड़ रहा है, हरियाणा दिल्ली से लड़ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं साहब। अबे कल तक तो केपेबल था, कमाल हो गया। संतोष उबले जी धन्यवाद। कल तक कैपेबिलिटी थी, आज कैपेबिलिटी पता नहीं कहाँ चली गई यार, ये तो समझ में नहीं आता भाई। बड़ी अजीब गजब अजब गजब पदौड़ी सरकार है। पहले तो पेट इतना फुलाते हैं और गजब, और डम से पाद के फिर वो तो खाली कुछ है ही नहीं। कमाल है यार, बड़े गजब के लोग हो यार। सुचित्रा बासु जी धन्यवाद। भाई कमाल के लोग हैं, समझ में नहीं आता सर क्या चलता है क्या नहीं। और इनके तो एक से एक कारनामे इनके साथ, थोड़े बहुत नहीं। आइए 26 अप्रैल को क्या कह रहे थे जरा वो सुन लीजिए, और उसके बाद इन्हीं की सरकार पदौड़ी सरकार क्या कहती है फिर वो सुन लीजिए। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। देखो पेट फुलाया बहुत जोर से पेट फुलाया, अरे बड़ा फुला, 1,34,00,000। अभी देखो हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। जैसा दिल्ली सरकार कह रही है आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए, हम 3 महीने के अंदर अंदर पूरे देश पूरी दिल्ली को 2 डोज उपलब्ध करा देंगे। हमारी पूरी मशीनरी तैयार है। हमारी पाद दिया, अभी पेट फुलाया, अभी पाद दिया। भाई ये पदौड़ी सरकार से बड़ी दिक्कत है भाई गजब पदौड़ी सरकार है भाई। बातें बड़ी बड़ी करेंगे, 15 लाख सीसीटीवी, हमने तो 15 लाख कोई कहीं नहीं, हुआ तो अमित शाह जी की हम दिमाग की वही है। भूत था वो, क्लोन था इनका, पता नहीं, पापा से पूछना पड़ेगा इनके। भाई 2 तो नहीं थे कहीं, इधर उधर कहीं दूसरा भी हो, बता नहीं रहे आप दुनिया को। वो आके कुछ बोल जाता है, सर जी परेशान होते हैं हमारे, पदौड़ेवाल जी हमारे परेशान होते हैं। तो पदौड़ी सरकार साहब बड़ी गजब की सरकार है साहब। पहले कहते हैं 1 करोड़ पता नहीं कितने लाख, 70 लाख, 1,30,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया। दूसरे कहते हैं हमको जल्दी दे दो, जल्दी हम लगा दें। कमाल है, अजीब वो गरीब है साहब है। चलिए सिर्फ इतना नहीं है साहब, आइए 27 अप्रैल को इन्होंने क्या कहा था, ANI का ट्वीट है। क्या कहा था, 8 हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, 44 हम लगाएंगे, 8 लग रहे हैं, 36 इंस्टॉल होने, 21 प्लांट आ रहे हैं, 15 कंट्री से ले रहे हैं। कितने दिन में? 1 महीने में लगा लेंगे हम। वी आर गोइंग टू सेट अप 44 ऑक्सीजन प्लांट्स इन दिल्ली विद इन नेक्स्ट 1 मंथ। अगले 1 महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे। आज 1 महीना पूरा हो गया। लाओ भाई केजरीवाल जी बताओ, लाओ भाई पदौड़ेवाल बताओ भाई कितने लग गए आज, बताइए। आपको लगता है जवाब आएगा? आओ जवाब, कुर्सी पे बैठे टेढ़े हुए, हो गया जवाब, ले जाओ जवाब। ठीक है, सारा काम केंद्र करेगा तो CM क्या भजिया तलने के लिए रखा है? चुक साहब ये तो आप ही बता सकते हो किस लिए रखा है। ठीक है भाई साहब, यानी दवाई, वैक्सीन, अस्पताल, ऑक्सीजन मोदी जी देंगे, बहुत बढ़िया। और कौन? झारखंड के मुख्यमंत्री फ्री में कफन देंगे, बहुत बढ़िया। सत्य प्रकाश जी धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री फ्री में अर्थी का विसर्जन करवाएंगे, अस्थियों का विसर्जन करवाएंगे। केजरीवाल जी लकड़ियां देंगे दाह संस्कार के लिए फ्री में। कंपैरिजन कीजिए, एक तरफ कफन फ्री मिल रहा है, एक तरफ अस्थियां फ्री जा रही हैं, एक तरफ लकड़ी फ्री मिल रही है, और दूसरी तरफ मोदी दवाई, वैक्सीन, ऑक्सीजन, बेड, हॉस्पिटल सब मोदी देगा। इनको सिर्फ पादने के लिए रखा हुआ है, पदौड़ों को। कमाल है, कमाल के लोग।
वैसे इतनी बुरी तरह से बोलने की इच्छा नहीं होती, वो इच्छा तो इससे भी ज़्यादा बुरी तरह से बोलने की होती है, सच्चाई तो ये है, पर क्या करें, बड़े नालायक निकृष्ट लोग हैं। चलिए, तो चलिए साहब, एक तरफ ऐसे पदोड़े लोग मौजूद हैं तो दूसरी तरफ कैसे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, दिखाता हूँ कितना डिफरेंस है, देख लीजिए। नोएडा और दिल्ली सिर्फ कुछ किलोमीटर की, सिर्फ दूरी सिर्फ कुछ किलोमीटर की, फ़र्क ज़मीन आसमान का। यहाँ लकड़ियाँ दी जा रही हैं, मर जाओ तो लकड़ी का इस्तेमाल हो जाएगा। ये दिल्ली है, ये नोएडा है। गरीबों को अगस्त तक निःशुल्क राशन के साथ भत्ता भी, योगी जी। निःशुल्क राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, भत्ता भी मिलेगा, दोनों का कंपैरिजन है आमने सामने, ठीक है। ये नोएडा है, ये दिल्ली है, ठीक है। कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं ना, बस रोड क्रॉस करिए नोएडा पहुंच गए, इतना फ़र्क है ज़मीन आसमान का। यहाँ लकड़ियाँ मिल रही हैं लाश जलाने के लिए, यहाँ खाने के लिए राशन मिल रहा है, जीवन मिल रहा है, यहाँ मौत मिल रही है, बस इतना सा फ़र्क है। इसको अगर आप समझ सके तो जितनी जल्दी आप समझ जाएं उतना अच्छा होगा, बाकी तो चलता ही रहेगा। चलिए, सिर्फ इतना नहीं है, यूपी में पोस्ट कोविड मरीजों को का भी फ्री में होगा इलाज, सरकार ने जारी किया आदेश। यदि कोविड के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार आपका निःशुल्क इलाज करेगी। सिर्फ निःशुल्क इलाज नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी निःशुल्क इलाज होगा आपका, ठीक है। यदि सरकारी हॉस्पिटल में आपको नहीं जगह मिलती तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नेगेटिव आने के बाद भी आपका इलाज फ्री में होगा। ये योगी सरकार, दिस इज़ योगी फॉर यू। लेकिन वो लोग तो, वो तो जो पानी में जिनकी दुकान ऊपर निकल गई थी, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे तो बहुत सारे वो हैं, लाशें हैं। तो 3 साल पहले भी थी, ये झूठ क्यों चलाया गया? कौन पैसा दे रहा है योगी के खिलाफ न्यूज़ प्लांट करने के लिए, आप समझ सकते हैं। और कौन पैसा ले रहा है? ये सारे चैनल वैनल सब इसी से चलते हैं, ऐसी फर्जी खबरों से पैसा ले लेके। भरत जी कहते हैं सर आपका लाइव देखने के लिए गाली खाते हैं वाइफ से, लेकिन देश होगा तो वाइफ भी बचेगी। बिल्कुल सही बात है जी, है ना। सूरज बिज जी कहते हैं सर फ्री वाले केजरीवाल की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। अच्छा जी, तो बढ़िया है, उनको लकड़ी फ्री मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तब क्या भाई, पोस्ट कोविड के लिए भी इलाज फ्री मिलेगा। इलाज फ्री के साथ क्या है, गरीबों को निःशुल्क भी मिलेगा, राशन भी मिलेगा, भत्ता भी मिलेगा, यानी इलाज भी फ्री है, राशन भी है और पैसा भी मिलेगा, ठीक है। ये योगी सरकार है, दिस इज़ योगी गवर्नमेंट फॉर यू। दूसरी तरफ लकड़ियाँ मिल रही हैं फ्री में, ले लो भाई, लकड़ी दे रहे हैं, एक कफन दे रहे हैं, एक अस्थियाँ विसर्जन करवा रहे हैं, जिसको जो चाहिए वो ले लो, है ना। आइए और आगे देखते हैं। ₹3000 पर रेशन कार्ड विल बी गिवन टू ऑल रेशन कार्ड होल्डर्स ऑफ पुडुचेरी to alleviate the problems faced by the people during this lockdown period. Rupees 105 crore will be distributed for 3,50,000 ration card holders, Government of Puducherry. यानी पुडुचेरी में भी 3,000 रुपये पर राशन कार्ड मिल रहा है, 3,000 रुपये पर राशन कार्ड। अच्छा, तो दिल्ली वालों तुम्हें कितने मिल रहे हैं? 200 रुपये। तो 200 का 12 महीने से भी लगा लेते हैं तो कितना हुआ? 2400 या 3,000 तो कैश मिल रहा है। बाकी इलाज फ्री, राशन फ्री, बेड फ्री, दवाई फ्री, उसके बाद फ्री, भत्ता फ्री, सब फ्री। ओहो, चारों तरफ मिल रहा है पैसा तो यार, पर आप तो 200 में ही बिक गए, नुकसान हो गया सर। नमस्कार नितिन भाई, मैं रोज़ डांट सुनता हूँ माँ से, फिर भी आपके एनालिसिस एंड अपडेट्स देखता हूँ। धन्यवाद शिव कुमार जी। भैया अब ऐसा क्या बोलूँ, जब आपकी माता जी का जन्मदिन हो और जब वो भाई साहब हमारी बहन का जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन बता देना, फ़ोन लगा देंगे उनको, तो उनके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। खुश हो जाती हैं औरतें, बड़ी जल्दी खुश हो जाती हैं। आपसे ही वास्तविक न्यूज़ मिलती है, नमन है आपको। धन्यवाद गौरव गुप्ता जी। क्या थोड़ा सा प्यार करो, थोड़ा सा सम्मान दो ना, तो हमारी भारतीय नारी बड़ी जल्दी आराम से पिघल जाती है। तो टेंशन मत लो, आप जितनी गाली खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना नहीं है साहब, ये न्यूज़ टेढ़ी ज़रूर है पर आपके मतलब की ज़रूर। राजस्थान को मिले 1900 वेंटिलेटर, 1500 तो काम ही नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि वहाँ ऐसी स्थिति, पहले पड़े रहे फिर लगाए तो प्रशिक्षण तक नहीं दिया। मैंने आपसे यही कहा था ना कि प्रशिक्षण नहीं दिया इसलिए नहीं चल पा रहे, यही कहा था। अब ये अखबार में भी छप गया, ये पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क में छपा है, जयपुर की खबर। यही बताया था ना, कब बताया था? शायद कल ही बताया था। अब ये छप गया, अब अखबार में भी आया, कल या परसों जब भी बताया आपको ये भी आ गया। तो एक बार फिर जो हमने आपसे बोला था उस पर भी मोहर लग गई, उस खबर पर भी। ठीक है, क्या हुआ थंबनेल का भाई? चलिए, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी।
पदौड़ी सरकारें अपनी जगह हैं, पदौड़ेवाल जी अपनी जगह हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको जरा एक अच्छी खबर बता दें, और अच्छी खबर ये रही, इंडिया क्रॉसेस 20 करोड़ क्यूमुलेटिव कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज इन 130 डेज। 20 करोड़ डोज लगा दी सिर्फ 130 दिन में। आफ्टर यूएसए, इंडिया इज द सेकंड कंट्री टू अचीव दिस मार्क। अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जिसने इतनी सारी वैक्सीन लगाई है। 42% पॉपुलेशन अबव 60 ईयर्स हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 1 डोज ऑफ वैक्सीन। 42% जनता जो 60% से 60 साल की उम्र से ज़्यादा है, उसको 42% को कम से कम 1 डोज लग चुकी है। ये रहा आपके सामने आंकड़ा। यहाँ से चले और आज हम 20 करोड़ के मार्क को टच कर गए। 20 करोड़ का मार्क आज पूरा हुआ। अमेरिका ने 124 दिन में किया था, हमने 130 दिन में करके दिखा दिया। 20 करोड़ अमेरिका ने 124 दिन में लगाई थी, हमने 130 दिन में लगा दिया। महज 6 दिन का फ़र्क है। यानी हम विकसित देश अमेरिका के बाद विश्व के अंदर दूसरे ऐसे देश है जिसने 130 दिन में 20 करोड़ लोगों का मार्क टच किया है। लोग कह रहे भारत में वैक्सीन नहीं, तो ये कहाँ से हो गया? इतनी सारी कैसे आ गई? अमेरिका के बाद दूसरा नंबर कैसे आ गया? सब कुछ है भाई साहब, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिनमें इच्छा शक्ति नहीं, वो कुर्सी पर टेढ़ा होकर पाद लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। मयंक रुंगटा जी, यू आर ऑलवेज हेड ऑफ बिग न्यूज़ हाउसेस। धन्यवाद मयंक जी। भरत जी कहते कि जो दिन तो झूठ बोलने पर सीट से उतर सके, इतने झूठ बोलने पर सीट से उतर सके। सर कुछ नहीं होना सर, वो तो फिर भी वहीं के वहीं आ जाएंगे, लोग फिर से चुन लेंगे केजरीवाल को, है ना। चलिए साहब, एक और जरा आंकड़ा देख लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स 162 दिन में उनका आंकड़ा 28.7 करोड़ का। भारत है 20.1 करोड़ पे 130 दिन में। 6 करोड़ है यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील है 5.9, जर्मनी है 4.5 करोड़, फ्रांस है 3.3 करोड़, इटली है 3.1 करोड़। भारत अमेरिका के बाद दूसरी विश्व की महाशक्ति है जिसने 20 करोड़ लोगों को सिर्फ 130 दिन में वैक्सीन लगा दिया। पूरे देश, विकसित देश बहुत पीछे हैं, भारत यहाँ है। आप देखिए, सच्चाई देखिए, ये सच है इस देश का। लेकिन आपको झूठ बोला जा रहा है, आपको लगातार अखबार झूठ बोल रहे हैं, लगातार न्यूज़ चैनल झूठ बोल रहे हैं, लगातार मीडिया हाउसेस झूठ बोल रहे हैं। बिके हुए दल्ले पत्रकार, टुकड़ों पर पलने वाले लोग, पैसे पर बिकने वाले मीडिया हाउसेस। खर्चे इतने हैं ना, हमारा तो कोई खर्चा ही नहीं है। मोदी जी हमको कुछ देते ही नहीं है। मोदी जी किसी को भी नहीं देते, इसलिए मोदी जी के फिर खिलाफ में न्यूज़ चलती है। हम सच दिखाते हैं, हमारा काम थोड़े में चल जाता है भाई, है ना। ये है, हम आपके कंट्रीब्यूशन पे जो चलते हैं ना, वो इसीलिए चलते हैं। जिस दिन हमने भी बड़े बड़े हाउसेस को पकड़ लिया, उसी दिन खेल हो जाएगा, फिर आपको उल्टी न्यूज़ मिलेगी, कभी सही नहीं मिलेगी। और सुनिए साहब, इतनी वैक्सीन लग रही है तब जब स्टेट्स हैव अर्ज्ड रिपीटेडली to keep vaccine wastage below 1%. Many states like Jharkhand 37.3%, Chhattisgarh 30.2%, Tamil Nadu 15.5%, Jammu and Kashmir 10.8%, Madhya Pradesh 10.7% are reporting much higher wastage than the national average of 6.3%. पहले 7.5% था नेशनल एवरेज, अब हमारा 6.3 पर आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ राज्यों से कह रहे हैं भैया वैक्सीन बर्बाद मत करो। छत्तीसगढ़, झारखंड 37% बर्बाद कर रहा है, छत्तीसगढ़ 30% बर्बाद कर रहा है, तमिलनाडु 15%, कश्मीर 10%, मध्य प्रदेश 10%। ये स्थिति है। नेशनल एवरेज 6.3% का। एक्चुअली इसको हमको ज़ीरो लाना चाहिए, ज़ीरो, 1% नहीं, इसको हमें ज़ीरो लाना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक है। अब ज़रा 20 करोड़ का अब 6.3% निकालिए, इतनी वैक्सीन तो बर्बाद हो गई है। ये क्रिमिनल लाइबिलिटी है या नहीं है? इसमें जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इन लोगों को जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? कौन कर रहा है ये? हाँ, ये में वाले वही तो हैं, है ना। क्या भाई, प्राइवेट में लगवा लो, प्राइवेट में। राजेश कुमार जी कहते प्रोपोगंडा के बावजूद भारत ने 20 करोड़ क्रॉस किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तुषार जी कहते नितिन जी, इंस्टेड ऑफ शोइंग 124 डेज वर्सेज 130 डेज चार्ट, दे शुड शो हाउ मेनी मोर रिस्क आवर डॉक्टर्स टुक टू वैक्सीनेट 200 मिलियन 20 करोड़। यस डेफिनेटली सर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आइए, अब थोड़ा हमने कहा कि वैक्सीन बर्बाद कर रहे, तो क्यों नहीं? वैक्सीन बर्बाद करने पे क्या सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये हमारा सवाल है। ज़रा देख लें क्या क्या किस किस ने बर्बाद की। वैक्सीन की बर्बादी, राष्ट्रीय औसत 6.3%, झारखंड में 37.3, तो छत्तीसगढ़ में 30.2% टीका बेकार। लीजिए साहब,
ये हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड। आप उम्मीद कर रहे हैं इस देश में कितनी वैक्सीन लाओगे? तुम कितनी वैक्सीन लाओगे? हम हर वैक्सीन को बर्बाद करेंगे। आइए, तब बर्बाद करेंगे तब क्या? उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में जानबूझकर बर्बाद हो रही थी। वैक्सीन भरी सीरिंज फेंकने वालों पर अब होगी एफआईआर। जमालपुर अर्बन पीएचसी के मामले में डीएम ने सीएमओ को दिए निर्देश। जानबूझकर भरी हुई वैक्सीन फेंकी जा रही थी, बर्बाद की जा रही थी। ये स्थिति है। ये भरी हुई वैक्सीन यहाँ फेंकी गई, ये स्थिति है। कहाँ हो रहा है? ये अलीगढ़ में हो रहा है। आइए जरा न्यूज़ को पढ़ें। जमालपुर अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीन से 29 भरी सिरिंज कचरे में फेंकने वाले स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इसके लिए जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने सीएमएचओ को निर्देश दिया है। वहीं मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीएचएमसी पहुंचकर जांच की। इसमें वैक्सीनेशन करने वाले दोनों एएनएम हिना खान व अन्नू स्टाफ नर्स सोनम राजौरिया प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर आफरीन जोहरा के बयान दर्ज किए गए। जांच रिपोर्ट बुधवार को सीएमएचओ को सौंपी जाएगी। तो मतलब अब इस पर उतर आए, अब इस पर उतर आए, वैक्सीन फेंकेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, मोदी को बदनाम करना कैसे ना कैसे, मोदी को गिराना है। देश गिरता तो गिर जाए, पर मोदी को हटाना है ना। तो हिना खान जी, आफरीन जोहरा जी, कराइए बयान दर्ज कराइए भाई। सर मुझे लगता है उड़ीसा की रूलिंग पार्टी एक ही है जो मोदी के विरोध में है, देश का विरोध नहीं कर रहे। आई एम फ्रॉम उड़ीसा। जी शिव कुमार जी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोग वैक्सीन बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तमाम सारी चीज़ें साहब। ये तो पदौड़ों के बीच में कांड करना वरना दुनी लगती। जी नरेश जी। तो कुछ लोग बुरा कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं। कैसे अच्छा कर रहे हैं? आइए। इंजीनियर बेटे ने माँ को टेक्निकल गिफ्ट, पीपी किट पहनने पर डॉक्टर माँ गर्मी से परेशान हो रही थी। बेटे ने पीपी किट को कूल रखने वाली डिवाइस बना दी। पुणे से यार इसको पीपी किट को ठंडा रखने के लिए इन्होंने एक डिवाइस बना दिया, लगा दिया। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पीपी किट क्यों पहनते? क्योंकि इसके अंदर हवा ना जाए, कुछ भी ना जाए, तो वायरस प्रवेश ना कर पाए। अब ये लगाया है तो उम्मीद तो यही करेंगे कि इसमें वायरस नहीं जा सकता होगा। इस प्रकार के फिल्टर्स लगे होंगे कि वायरस ना जा पाए, यही उम्मीद करेंगे। और ऐसे काम करने वाले लोग भी हैं। ठीक है ना। डॉक्टर माँ के लिए निहाल, उनके बेटे इंजीनियर ने ये बना दिया, डिवाइस बना दिया। चलिए साहब, किसी का कहना है मेहुल चौक से अरेस्टेड बाय इंटरपोल। अच्छा जी, ये अगर ब्रेकिंग न्यूज़ है तो हम इसको ज़रूर देखना चाहेंगे। यस, 2 घंटे पहले की खबर। डोमिनिका में मेहुल चौक से अरेस्ट कर ले गए। ब्रेकिंग, मेहुल चौक से अरेस्ट कर ले गए, पकड़े गए, धर लिए गए। बहुत सारा पैसा लेकर भागे थे, बहुत सारा पैसा लेकर भागे थे देश का। सोचे थे पैसा लेकर भाग जाएंगे। आएंगे हम इस न्यूज़ पर। इस न्यूज़ को हम ज़रा एक न्यूज़ के बाद लेते हैं बस। तो साहब, तो बेटे ने माँ की मदद करी, तो क्या सिर्फ बेटा ही माँ की मदद कर रहा है? और लोग भी कर रहे हैं, और लोग भी कर रहे हैं। जगह जगह लोग मदद कर रहे हैं। देखिए सन्नी जी हैं, इन्होंने कहा मैम प्लीज़ रिट्वीट, रिक्वायर अर्जेंट सिल्डेनाफिल 100 mg डोज फॉर अ फ्रेंड नियर नेम सुरेश चौहान, सिविल थाने सिविल हॉस्पिटल फलाना फलाना नंबर इन्होंने दे दिया। स्वरा भास्कर जी ने इसको रीट्वीट किया, थाने प्लीज़ हेल्प फलाना फलाना। अब ये सिल्डेनाफिल क्या चीज़ है भाई? हमने कहा ढूंढे सिल्डेनाफिल, क्या मांगा? सिल्डेनाफिल सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम व्याग्रा आइला अमंग्स अदर्स। ले भैया, व्याग्रा को रीट्वीट कर दिया। अब ये कौन लोग करते हो? तुम लोग कौन है बे? ये कौन लोग हैं? ये सारे यही बदमाश है जो छोकरे यहाँ बदमाशी करते हैं, यही बदमाश है। बताओ यार, मतलब अगली को नहीं मालूम, तुम लोग व्याग्रा रीट्वीट करवा दोगे यार? ये तो बड़ी गलत बात है भाई,
ऐसी मदद तो मत करवाओ। व्याग्रा रीट्वीट करवा दिया, बेचारी वो करके बैठ गई बेचारी, तो मतलब गड़बड़ हो गया भाई। और अर्जेंट चाहिए, तुरंत भेजो। मैडम कहती प्लीज़ हेल्प। मैडम ने खटाखट खटाखट किस किस को कर दिया देखो, और वो भी SOS, थाने SOS प्लीज़ हेल्प, अवध स्पीक्स, फलाने ठिकाने सर SOS, 1 2 3 बार हाथ जोड़ दिए, प्लीज़ 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 जल्दी भेज दो, व्याग्रा भेज दो, मेरे पेशेंट को ज़रूरत है। ए बाबा रे बाबा, क्या बोले। लोग अलग अलग कमेंट करते हैं, इनका अलग ही हिसाब है। ICU में खड़ा नहीं हो पा रहा मेरा पेशेंट, जल्दी भेजो। साहब हद है। चलिए भाई आइए। खैर एक अनलकी बॉय शिवन, बिल्कुल सही बात है, मतलब हद है ये तो। नितिन जी प्लीज़ नोट IYC वॉज ऑल्सो टैग्ड फॉर व्याग्रा। अच्छा जी IYC भी थे, अरे गजब साहब गजब। तो पहुंच गई होगी, तुरंत ही पहुंच गई, वो तो हर चीज़ को डिलीवर कर देते हैं तुरंत। और उनके पास तो भाई वहाँ तो पॉकेट में ही होती है, बोले ये लो पकड़ो जी, साथ में 2-3 चीज़ें और आ जाएंगी फ्री बिना मांगे, बोले टेक योर ओन टाइम। तो वहाँ तो खेल ही दूसरा है। बढ़िया इनकी क्लिप्स बनाओ, बनाओ जी बनाओ, जिसको बनानी बनाओ। चलो जी चलिए साहब, एक खबर और आ रही है। कर्नाटका मैंगलोर सिटी पुलिस सीज 200 kgs ऑफ गांजा लोडेड इन फॉर्म ऑफ ट्रक एंड अरेस्टेड 4 पीपल। भाई 200 किलो गांजा पकड़ा गया, 200 किलो गांजा। मैंने यार हद हो गई, ये 200 किलो गांजा। बड़ी पार्टी के अधपगले बच्चों को यदि पता चल जाएगा, भाई साहब तलवारें चल जाएंगी, तलवारें। ऐसा सॉलिड माल कहाँ लेके जा रहे हो, पहले मालिक को तो दो। ये तो गलत बात है। चलिए साहब, तो चलिए बैक टू बिजनेस। मेहुल चौक से बहुत सारा पैसा लेके गए थे, और बहुत सारी जो चीज़ें, यार मॉडरेटर जो बोल दिया सब बोल दिया, अब गई वो बात कहाँ, तुम भी उसमें लगे हुए हो, है ना। तो बहुत पैसा लेकर भागे थे। लोग तो कह रहे थे मोदी का आदमी है। मेहुल चौक से मोदी का, सबसे पहले मेहुल चौक से अरेस्ट हुए नीरव मोदी नहीं हुए, विजय माल्या नहीं हुए। मैंने आपसे क्या बोला, मोदी किसी का सगा नहीं है। मेहुल चौक से गुजरात से आते हैं, मेहुल चौक से ने बाकायदा अपने प्रोग्राम में बुलाया और मोदी के प्रोग्राम में जाते थे। तो सबसे पहले मेहुल चौक से ही अरेस्ट हुए, ठीक है ना। मोदी जी के साथ तो वो वाला जाता है, ऐसा सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, मतलब जो आया देश के बीच में वो गया काम से। तो मेहुल चौक से जी फिलहाल अरेस्ट हो गए। ये आपके लिए खबर तमाम अलग अलग जगहों से। फ्यूजिटिव बिजनेसमैन मेहुल चौक से अरेस्टेड इन डोमिनिका। वाह, क्या सेठ जी बैठे हैं, आओ सेठ जी आओ भाई, स्वागत है। AM सिंह जी, खूब हंसी आ रही। किस बात पे हंसी आई भाई? भास्कर पे हंसी आ गई, पेशेंट पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, अब हो जाएगा था, कोई दिक्कत नहीं। तो साहब मेहुल चौक से जी पकड़े गए, अरेस्ट हो गए। मेहुल चौक से बड़ी दुनिया जहान से भागे 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 फिर रहे थे, लेकिन खैर बहरहाल फाइनली अरेस्ट तो हो ही गए। मेहुल चौक से अरेस्टेड। जो देश का पैसा इन्होंने चुराया था वो देश का पैसा इनको वापस देना होगा। और अब देखना है भारत कब तक आते हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि अभी इनको जो अरेस्ट किया है वो एंटीगुआ से भाग गए थे और इनको डोमिनिका में इनको पकड़ा गया है। इंटरपोल का येलो नोटिस था इनके खिलाफ में, इंटरपोल ने इनको पकड़ा है। 14,000 करोड़ का PNB का फ्रॉड किया ना, 14,000 करोड़। चलिए साहब, आएगा वो भी आएगा पैसा वापस, उम्मीद करते हैं। मेहुल चौक से जी आ रहे हैं तो पैसा भी जल्दी वापस आएगा। क्या हो गया, आप लोग अभी तक हंस रहे हो भाई? मेहुल चौक से की न्यूज़ आ गई अब तो। AM सिंह जी धन्यवाद। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी हंसी क्यों आ रही भाई? ठीक है बेचारी, गलती से उससे गलती से रीट्वीट हो गया। अब वो तो खुद उस बच्चे की तरह रो रही जो बच्चा रो रहा था, अरे भैया मेरे से गलती से निकल गई, मेरी जबान फिसल गई। वो कह रही मेरे से गलती से रीट्वीट हो गया, मेरे से उंगली फिसल गई। आप रीट्वीट तो उंगली से ही करोगे यार, हर बात को तुम लोग गलत लोगे, एक बात भी सीधी नहीं पकड़ में आएगी। कमाल है भाई।
चलिए, मतलब फिर हंसने की बात है। कितना हंसना है भाई, कितना हंसना है। आज पेट दर्द हो गया। अच्छा जी, अरे ठीक है, उस बच्चे की जबान फिसली थी, उनसे उंगली फिसल गई, गलती से रिट्वीट हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। जबान तो बहुत सारे लोगों की, औरों की भी फिसल रही है। I can't see you North Indians getting, I can see you North Indians getting richer. It's not because of BJP but Dravidian party. Oh yo, you have been voting not for us but for BJP. You say you voted for us but you cheat. Earlier there was a ballot. Now if we press button, it will show whom you voted for. Tamil Nadu Minister P.K. Sekar. भाई शेखर बाबू ये कहते हैं कि इनको पता चल जाता है ईवीएम में किसको वोट डाला, तो सबसे पहले इनको अरेस्ट करके इनको इनकी लाल दुकान करके इनसे पूछना चाहिए, भाई साहब ये बताओ आपको पता कैसे चलता है। और ये चुने हुए प्रतिनिधि जो धमकी दे रहे हैं लोगों को, हमें पता है तुमने किसको वोट दिया। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, आपने टीवी पर भी देखा। अच्छा जी, हमको वो सब हमको नहीं मालूम ना, हमने देखा है, पर बहरहाल आइए। मेक अ wrongdoer feel guilty and shy by doing him a favor. If others harm you, do good unto them so that they be ashamed in realizing their mistakes. मतलब वोट देना में मिस्टेक है। वाह रे वाह, कहाँ से आ जाते हैं लोग, कौन कौन से लोग हैं भैया, मैं तो ये समझ में नहीं आता। कहाँ से आते हैं और इनको लोग चुनते हैं। चलिए, अरे भाई बस करो, अभी तक हंसे जा रहे हो, पेट दर्द हो जाएगा और अड़ोसी पड़ोसी मारेंगे अलग, ठीक है ना। और जो लोग शादीशुदा वो उनकी पत्नियां बेलन बजा देंगी रात में ही, बोले किससे इतनी हंस के बात कर रहे हो, कौन कौन कलमुही है जो तुमको इतना हंसा रही है। यहाँ देखेंगे कलमुही नहीं तो कलमुहा है पूरा का पूरा। चलो भाई कोई बात नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बाहर से, विदेश से एक वीडियो आया जो आपको देखना चाहिए। आइए। पहले फ्री ISIS, उसके बाद नाराए तकबीर। कहाँ? ये साहब इंग्लैंड के कम्युनिटी कॉलेज जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ से आ रहा है। भविष्य देखिए, क्या आप कितना भी पढ़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, स्कूल कॉलेज में जाके भी यही करना है, फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। केजरीवाल बोल रहा है वैक्सीन को 6 महीने पहले, सर वो तो पहले जब आई थी तो बोल रहे थे कि तो वैक्सीन सही नहीं है, वो वीडियो भी है, हम उसको भी चला सकते हैं, है ना। तब तो बोल रहे थे कि सही नहीं है वैक्सीन, बहुत जल्दी आ गई। तो लंदन का ये आपने जो देखा, वहाँ जाएंगे भीख मांगते हुए, पढ़ेंगे, फिर कॉलेज में भी यही काम करेंगे, ठीक है। आप सबको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बताया जाता है, वहाँ ये नियम है कि कोई भी हिंदू वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, काफिर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। दूसरी जगहों पर जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, नाराए तकबीर करेंगे, फलान करेंगे, ढिकान करेंगे, ये असलियत है। आइए चलिए, भारत के अंदर क्या स्थिति है वो भी देख लीजिए। सलमान से निकाह के लिए धर्म बदलने वाली हिंदू लड़की फंदे से लटकी मिली, परिजनों ने कहा बेटी को पीट पीट कर मार दिया। तो चलिए साहब, सलमान से निकाह किया था इन्होंने, धर्म बदल कर घर से भागी थी। मेरा वाला ऐसा नहीं है, फांसी से लटक ली। सलमान इनको रोज़ मारता था, आरोप है उनके घर वालों का कि पीट पीट कर उसको मार डाला। अब पीट कर मार डाला, हलाला कराया, क्या कराया तो भगवान मालिक है। फिलहाल जो भी हुआ ये तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो यही जाने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
तो ये इनका अंत हुआ है। ये इनका है। चलिए साहब और आगे बढ़ते हैं। दुस्साहस, गैंगरेप के बाद युवती की हत्या। ओ हो, पहले लड़की का गैंगरेप किया, गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। तो इतना गंदा काम किसने किया? आइए, युवती के भाई ने गांव के ही 2 युवकों फैजान और उसके चाचा वाजिद पर हत्या करने का आरोप लगाए हैं। पहले उसको दवाई खिलाई, पहले उसका गैंगरेप किया, फिर जहर खिलाकर उसको मार दिया। ये आरोप लगाया गया फैजान और उसके चाचा पर। द वेरिएबल जो सुवर्ण सेवन नहीं छोड़ता जी, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आई खबर? ये आई है आपके पास सहारनपुर से एक खबर, ठीक है। 2 खबर बैक टू बैक आपने देखी। आइए एक खबर और देख लीजिए। तो क्या चल रहा है दुनिया जान में और क्या चल रहा है वो भी देख लीजिए। दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी बाज है। आपका नाम पिंकी बाज है। हाँ। आप कहाँ रहती हैं? मैं जयग्राम रहती है। मैं विधानसभा मीनाका है। मेरा जिला उत्तर 24 परगना है। आप लोग बोल रही थी इलेक्शन रिजल्ट के बाद 2 तारीख कुछ समस्या हो रहा था, कुछ हाँ, प्रॉब्लम, बहुत क्या हुआ? समस्या हो रही थी। और 2 तारीख रिजल्ट के बाद जो हिंदू परिवार था मेरे गांव में, वो हिंदू परिवार को पास ऊपर सब अत्याचार शुरू कर दे मुसलमान अहमद भाई ने सब। अच्छा, उसके बाद आप लोग, आपका पति है ये? हाँ, मेरा पति सदन बाज है अच्छा। मेरा पास में। उसके बाद आप लोग क्या किए जब अत्याचार हुआ? मेरा नाम साधनबाज है। वो अत्याचार का बाद मैं रूम में चाहिए, मैं फोन कर रहा तो अब आप लोग गांव छोड़ के भागे कब? एक कपड़ से पूरा आदमी भाग दिया। तो बाद में मैं मेरा लोकल कम्युनिटी मुजफ्फर वैद्य है, उसका मैं फोन कर रहा, मैं गाँव जाएगा। वो बोला आपको बीवी को मेरे को पास दे दो, आओ गाँव आप। वो उसका पास चाहिए मुजफ्फर का पास। वो बोला आपको बीवी को मेरे को पास दे दो, आओ गाँव आप। वो बोला आपको बीवी को मेरे को पास दे दो, आओ गाँव आप। वो बोला आपको बीवी को मेरे को पास दे दो, आओ गाँव आप। वो उसका पास चाहिए मुजफ्फर का पास। वो आपका पत्नी मतलब पिंकी जी? पिंकी उसका पास चाहिए। मुजफ्फर बोल रहे हैं कि हाँ, पिंकी को मेरे पास, अपने उसके पास उसका पास चाहिए, बाद में आप गाँव में आओ। तो आप लोग घर से कुछ लेके आप आए थे? नहीं, कोई गांव में वापस आना है तो अपनी पहले बीवी को दो। मुजफ्फर ये कह रहा है पिंकी को पहले दे दो, मेरे पास छोड़ जाओ, पहले मैं मन भर लूँ, फिर तुम गांव में वापस आ सकते हो। ये बंगाल से आ रही है कहानी। कोर्ट चुप हैं, सब चुप हैं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। अब ऐसे में आप अपनी रक्षा करोगे तो करोगे कैसे? किसके भरोसे बैठोगे? चलिए, बाबा जी कुछ कह रहे हैं, इनकी भी सुन लीजिए। नंबर भी दे रखा है इन्होंने नीचे, पता नहीं क्या कह रहे हैं। गली बोल रहा हूँ, भूत पिशाच कौन है वो आप समझ जाना, उनसे आपकी रक्षा करेगी। ठीक है, तो आप सभी आज ही तुरंत अपने घरों के लिए यह पूजन सामग्री, माँ की प्रिय सामग्री मंगवाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। तो साहब पूजन सामग्री दे रहे हैं, कह रहे पूजन सामग्री मंगवा लीजिए। अमरजीत सिंह जी के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, बंगाल का है जी, बिल्कुल बंगाल का ही है ये वीडियो जो आपने देखा अभी। ठीक है, आइए इस सब के बीच एक तस्वीर आ रही है, ज़रा इस तस्वीर को देख लीजिए। अब ये क्या है? अनुराग त्रिपाठी की वेब सीरीज़ आ रही है विरुद्ध, मैक्स प्लेयर पर आ रही है, इसको ज़रूर देखिएगा आप सब। ये अनुराग त्रिपाठी की एक वेब सीरीज़ आ रही है। वेब सीरीज़ तो आपको पता है, बहुत सारी वेब सीरीज़ आ रही है। एक वेब सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है विरुद्ध, इसको ज़रूर देखिएगा। क्या इस नंबर से मंगा सकते हैं? भाई मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता हूँ इनको। आप उनसे फ़ोन करके पहले संपर्क कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, यदि आपको सही लगे तब आप देखिएगा। आप अपनी डील खुद कीजिए, मैं इनको परिचित नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। मुझे तो वीडियो आया तो मैंने वीडियो चला दिया। कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो वाकई में क्या पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं? शायद कुछ ऐसा ही दिख रहा है। इस बच्चे ने गांव में कितने सुंदर तरीके से बनाया है, देखिए ज़रा। ये चौराहा बन गया, इसके बाद एक और चौराहा, ये आगे जा रही है, सड़कें जा रही हैं, सड़कें बना दी हैं पूरी, ये ओवर ब्रिज बना दिया, अंडरपास बना दिया, ओवर ब्रिज बना दिया।
कितने सुंदर तरीके से बनाया, ज़रा देखिए कितने सुंदर तरीके से बनाया है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीक़ों से बनाया जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से कंट्रीब्यूट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। n.shukla@UPI ये भीम UPI एड्रेस है, इस पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रेन पर सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप भारत के बाहर हैं तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर। फिर भी बात समझ में नहीं आई हो तो हमने जो आदमी रख रखा है उसकी बात सुन लीजिए, शायद उसकी समझ में आ जाए। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। दो ठीक है भाई साहब, तो जो परिवार में जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा, उनको बिल्कुल प्रॉपर्ली रख लिया गया। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं फटाफट। आइए ज़रा इसको देखिए, क्या खास बात है, ये क्या चीज़ है, पहले इसको समझ लीजिए। ये मंदिर है तो क्या खास है जो हम इसको दिखा रहे हैं। ये मंदिर ईंटों से बना हुआ मंदिर है, टेराकोटा का है, ब्रिक वर्क का है, ठीक है ना। और ये संभवतः पहला मतलब सबसे प्राचीन मंदिर जो ईंट का बना हुआ है। ये कानपुर में, कानपुर तो हम कई बार गए लेकिन किसी भी समझदार व्यक्ति ने मैं आज तक यहाँ नहीं घुमाया। 5वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। गुप्त एम्पायर ने इसको बनवाया था। और टेराकोटा का ये मंदिर, ईंट से बना हुआ ये मंदिर 5वीं शताब्दी का आज तक यहीं है। तो जो कानपुर के जो लोग हैं, मेहरबानी करके कम से कम ऐसी जगह तो घुमा दिया करो यार। आप कहाँ दुनिया भर में इधर उधर घुमाते रहते हो, जो मुख्य जगह है उधर तो पहले घुमा दिया करो। यह आप क्या की बड़ी विरासत है। तो अभी हमने आपको दिखाया था कि बच्चे बचपन से क्या नहीं कर सकते, बड़े होकर टेराकोटा का मंदिर बना देते हैं 5वीं शताब्दी में। तो बच्चे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ज़रा देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। जो बड़े बड़ों को मात दे दी इन बच्चों ने। इस वीडियो को देखिएगा ज़रा, बड़े बड़ों को मात दे दी है इस वीडियो ने। मोबाइल कैमरे से बने ये जो वीडियो है ये बताता है कि कभी संसाधनों का मोहताज नहीं होती, कला कभी संसाधनों की मोहताज नहीं होती। जरा स्पेशल इफेक्ट्स देखिएगा इसमें। बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चों की बनाई हुई वीडियो ये मोबाइल से। भारत के गांव-गांव में कला, भारत के बच्चे बच्चे में कला मौजूद है। हम बस उसे देख नहीं पाते। कई बार हम उस कला को टोक देते, रोक देते। नहीं रोकना चाहिए, बच्चों को जो करना है करना देना चाहिए। और बच्चों ने ये वीडियो जब बनाया तो मैं हैरान रह गया देखकर कि कमाल हो गया। इतनी सारी एडिटिंग, ये सारा करना, मतलब कमाल है। बहुत ही मुश्किल काम।
हम तो अपने ज़रा से वीडियो को कट भी नहीं कर पाते, उसके लिए भी हमको दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, भाई कोई कटिंग कर देना और डाल देना, है ना। तो ये बच्चों ने शानदार काम किया। तो झगड़े भी होते हैं, और झगड़े अक्सर कचरे को लेकर बहुत होते हैं। तो अगर आपको लगता है सिर्फ इंसानों में कचरे को लेकर झगड़ा होता, तो ये गलतफहमी आज आपकी दूर कर देता हूँ। आइए ज़रा मछलियों से मिल लीजिए और कचरे का ज़रा झगड़ा देखिए। ये आई, इसने कचरा फेंका, अब ये आई, इसने उठाया, ये इसके मुंह पे डाल दिया, ये लो जी। अब इसको गुस्सा आया, ये फिर से गई कचरा उठाने, अब ये कचरा और लेकर आने वाली है, ये मुंह में भरकर लाई ये कचरा, और ये लाई और ये ले कचरा डाल दिया इसके ऊपर। अब इसने यहाँ से उठाया, ये गई, ये ले। तो हम तो सोच रहे थे कचराबाजी हमारे यहाँ ही चलती, खाली इंसानों में ही नहीं भैया, ये तो मछलियों में भी चल रहा है कचरा इधर उधर। तो कचरा कृपया करके इधर उधर ना फेंके, नहीं तो झगड़ा बढ़ता है, दूसरा भी कचरा आपके ऊपर फेंकता है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। विश्वास किस चीज़ का नाम है? उस विश्वास को, लेडीज वॉर, यस एग्जैक्टली, विश्वास शब्द को तस्वीर में उतारा अगर जा सकता तो ये तस्वीर उस विश्वास की कहानी कहती है। नंदी जी के कानों में बोलती हुई ये लड़की विश्वास, अटूट विश्वास की जीती जागती तस्वीर है। आपको कितना विश्वास है? क्या आप इतना विश्वास कर पाते हैं? खैर वो तो आप ही जाने। लेकिन चलिए, कृपया लॉकडाउन में कोई बाहर ना निकले, वरना पुलिस पकड़ के ज़बरदस्ती पूरी राधे मूवी दिखा रही है। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी ख़तरनाक है भैया, बिल्कुल भाई बाहर मत निकलिएगा। आइए, तो जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी, और जो लोग, क्या चल रहा ज़रा देखें। तो साहब, ये वो मेडिकल स्टाफ है जो लोग उम्मीद हार चुके हैं, जिनको लगता है बोर हो गए, अरे अब क्या बचा है, उनको ज़िंदगी की नई राह दिखाता हुआ। ये आईएमए वाले लोग नहीं हैं, आईएमए वाले लोग दूसरे होते हैं, वो एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं, आते ही नहीं पेशेंट के पास में, बड़े लोग हैं, ठीक है ना। तो ये वो डॉक्टर्स हैं हमारे देश के, हमारा स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, जिस पर हमें गर्व है, जिसे हम सैल्यूट करते हैं। चलिए, अब एक जिसे कहते हैं ना सही मायने में ट्रोल, आग लगा देने वाला, ज़रा उसका छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसको देखिए, आनंद आ जाएगा। तो ये जो हिम्मत है, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका, कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका, कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका, कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। ये तो आपका विचार है, मैं कहता हूँ राजनीति के बना है। कैसे? क्यों कहूँगा? वैसे तो गांधी जी का काम कर रहे हो। कौन? राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी मेरे नेता हैं, आप उन पर टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गांधी जी से तुलना की। मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं। क्या? गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है, और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना? दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए, ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है। तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए, ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है। कांग्रेस नहीं रहेगी, कोई बात। दिग्विजय सिंह नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना? दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए, ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है। कोई बात नहीं। मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने कहा कि तो ये जो हिम्मत है, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा है ना
कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए ना, कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए ना, कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं। मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है, कोई बात नहीं। मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने कहा कि तो ये जो हिम्मत है, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि सुरेश चौहान के जी बहुत बुरी तरह से रगड़ दिया इन्होंने, बहुत बुरी तरह से। पहले मालकिन शब्द इस्तेमाल कर दिया, मालकिन सोनिया से कहिए, फिर आकर कहते कि चलिए ये तो स्वीकार किया आपने कि कांग्रेस नहीं भी रह सकती है। खैर, हम इस इंटरव्यू का ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं, अगर ये लाइव हो चुका हो तो ज़रूर देखेंगे, आप सब भी ज़रूर देखिएगा। मुझे लगता है ये बिल्कुल ज़बरदस्त इंटरव्यू होगा। खैर, तो मित्रों ये था आज का लाइव। यदि आपको लाइव पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। और पुराना है, ठीक है, तो उस इंटरव्यू को हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि मेरी नज़र में इंटरव्यू आया नहीं, बट इट वॉज अ वेरी फैंटास्टिक एंड वंडरफुल इंटरव्यू, इट मस्ट हैव बीन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। कल फिर मिलेंगे दोबारा कुछ नए मुद्दों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा तब तक, और कल मिलते हैं। नमस्कार।